पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि गगन और उसके मित्र सितारा के पिताजी और करण के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी मौके पर गांव वाले आ जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों की जान बच जाती है। वहीं अचानक लव गायब हो जाता है और पास की पहाड़ी पर पवन मिल जाता है, जहां वो चीतों को भी देखता है। अब आगे उन चीतों के जाने के बाद सभी झाड़ियों से बाहर आ जाते हैं और लव उनके पास आता है। वो सभी को चौंकाने वाली बात बताता है। मैं उन लोगों के बारे में सब कुछ जान गया हूँ। क्या जान गए हो मेरे भाई? लव, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुमने इतना जोखिम भरा कार्य क्यों किया? अरे नहीं करमजीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जरा सी लापरवाही मेरी जान भी ले सकती थी। हे भगवान, तुम इतने बहादुर कब से हो गए? मेरा भाई तो है ही बहादुर। आगे बताओ अब। तो मैंने उन लोगों की वार्तालाप सुन ली है और उसके साथ ही मुझे पता चला है कि एक दीवार है, उसके पार एक कमरे से होकर दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। दूसरी दुनिया? हाँ, वो चीते उन प्राणियों के मित्र हैं जिन्होंने सितारा की माँ का अपहरण किया है। ओह, अच्छा। हाँ, बस अब जल्दी यहाँ से चलो पहले। हाँ, यहाँ रुकना खतरनाक है। और इसके बाद सभी लोग मुखिया के पास जाते हैं और लव उन सभी को ये बात बता देता है। बाद में सभी सितारा के घर जाते हैं। सितारा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, अभी थोड़ी तो ठीक है। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम सब मेरी तबीयत की चिंता मत करो। बस अब ये सोचो कि किस तरीके से उनकी दुनिया में जाना है। हाँ गुरुजी। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि सितारा की माँ जल्दी हमारे साथ हो। हाँ शुगर, हमें समय रहते वहाँ जाना होगा और सावधानी से ये कार्य करना होगा। तो क्या हम सभी वहाँ जाएंगे? नहीं, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं, लव, सितारा और करमजीत ही वहाँ जाएंगे। हाँ, सही कहा करण। ठीक है, समय कम है, अब तुम सब जाओ। सब ध्यान से जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। और सभी लोग लव के द्वारा बताए हुए रास्ते पर पहुंच जाते हैं, जहां एक दीवार होती है। तो क्या ये वही जगह है लव? हाँ करण, देखो ये दीवार है, इसे पार करना होगा। ये जगह भी काफी पुरानी सी लग रही है। हाँ, तो क्या अब हमें चलना चाहिए लव? नहीं, अभी नहीं। दीवार की दूसरी तरफ कुछ भयानक चीते हैं, वो हमें मारकर खा जाएंगे, इसलिए हमें कोई उपाय सोचना होगा। सितारा, कोई उपाय सूझ रहा है क्या तुम्हें? मैं उन चीतों की जैसा रूप ले लेता हूँ और उनका साथी बनकर तुम सबकी मदद करूँगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा उपाय है सितारा। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। ये कहते ही वो चुटकी बजाता है, लेकिन वो एक चीता बनने की बजाय एक छोटी सी बिल्ली बन जाता है। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं सितारा, तुम एक बार और कोशिश करो। हाँ, करनी ही पड़ेगी। और सितारा फिर से जादू करता है और इस बार वो एक चीते में बदल जाता है। देखा, हो गया ना मुझसे। हाँ, वो तो है। हमें तुम पर बहुत अच्छे से यकीन है। हाँ, अब जाओ पहले तुम। और लव सभी को बाकी योजना बताता है। वहीं सितारा एक चीते के रूप में दीवार के दूसरी तरफ जाता है। वो देखता है कि वो जंगल और झाड़ियों में काफी सारे चीते घूम रहे हैं और आसपास कुछ कमरे भी हैं। तुम कहाँ थे? यहाँ से कहाँ से आ रहे हो तुम? वो मैं पानी पीने गया था। तो सितारा एक कमरे में जाता है जो कि थोड़ा टूटा फूटा है और कमरे की दीवार बिल्कुल कच्ची है। मित्रों, जरा यहाँ आओ, ये देखो, ये क्या है? सभी चीते वहां आते हैं तो देखते हैं कि सामने एक छोटी सी गुड़िया पड़ी हुई है। ये किसकी हो सकती है? पता नहीं, कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो नहीं कि ये हमारे दुश्मन का काम हो। हाँ, हो सकता है, पर अब क्या करें? लेकिन इसे उठाकर तो देखना ही होगा ना। हाँ, लेकिन इसे उठाकर कौन देखेगा? मैं देखता हूँ। हाँ जाओ, देखो तो सितारा उस गुड़िया के पास जाता है और उस गुड़िया को उठाता है। अरे, ये तो कोई मामूली गुड़िया है। अच्छा। और तभी उस गुड़िया की आंखों से हरे रंग का रहस्यमयी धुआं निकलने लगता है। सभी चीते डर जाते और चिल्लाकर वहां से भागने लगते हैं।
वहीं सितारा मौका पाकर उस कमरे की कच्ची दीवार को उन सभी चीतों की तरफ धकेल देता है, जिससे सभी चीते नीचे दब जाते हैं। तभी सितारा सीटी बजाता है और सीटी की आवाज सुनकर करण और बाकी मित्र भी दीवार पार करके आ जाते हैं। वाह, मैंने तो इन सबका काम तमाम कर दिया। तुम तो बहुत ही बहादुर हो सितारा। जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। हाँ वाकई में। तो लव, अब आगे हमें क्या करना होगा? मेरे साथ चलो, दूसरे कमरे में जाना होगा। और सभी लोग उसके साथ एक खुफिया कमरे के पास पहुंच जाते हैं। इस कमरे का दरवाजा तो बंद है। हाँ, खुल भी नहीं रहा। मुझे पता है ये कैसे खुलेगा। तभी लव कुछ शब्दों को बोलता है जो कि उसने उन चीतों के मुंह से सुने थे, और उन रहस्यमय शब्दों को बोलते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जैसे ही हम इस दरवाजे से गुजरेंगे वैसे ही हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से चलो अब। और सभी लोग उस दरवाजे से पार होकर दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। और जैसे ही वो उस दरवाजे पर कदम रखता है, वैसे ही वहां पर दरवाजे की जगह सुनहरे रंग का बड़ा सा गोल आकार बच जाता है, जिसके अंदर सभी लोग समा जाते हैं। अभी सभी मित्र दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया। हाँ सितारा मेरे भाई। और तभी वो जादुई सुनहरे रंग का गोला आकार वहां से हटने ही वाला होता है कि उसमें से एक चीता अपने पंचों को फैलाकर उनकी तरफ कूद जाता है। ये बच कैसे गया? पीछे हटो सभी। तभी वो गोला आकार बंद हो जाता है और वो चीता भी उस गोल आकार के साथ ही वहां से गायब हो जाता है। लगता है कि मारा गया। हाँ, उस गोले का मुंह बंद होने का समय हो गया होगा, इसलिए फंस गया। और तभी उस कमरे का रक्षक भी गार्ड वहां पर आ जाता है। करमजीत और करण उसे देखकर अपनी तलवार निकालकर हमला करते हैं और रक्षक घायल होकर बेहोश हो जाता है। यहाँ से जल्दी चलो। हाँ, फिर से कोई हमलावर आ जाएगा। और दबे पांव सभी लोग सितारा की माँ को यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलती। माँ तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो अब क्या किया जाए? हमें यहाँ के सरदार से बात करनी होगी, जिसने सितारा की माता का अपहरण किया है। लेकिन ये कार्य तो खतरे से भरा है, इससे तो हम भी फंस जाएंगे। फिर माँ को कैसे बचाएंगे? नहीं सितारा, हम तुम्हारी माँ को बचाकर ही रहेंगे। तो चलो, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। खैर, कुछ ही देर में सभी लोग सरदार के पास पहुंच जाते हैं। सरदार अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके सिर पर ताज है। वो इन सभी मित्रों को वहां पर उपस्थित हुआ देखकर हैरान रह जाता है। आखिर तुम सब यहाँ पर कैसे पहुँच गए, वो भी सही सलामत? मैं अपनी माँ को आपसे आजाद करवाने आया हूँ, कृपया उन्हें जाने दो। इतनी आसानी से मैं तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा सितारा। तो बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। देखो, मेरे गांव वासियों ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। उन सभी को अपनी जिंदगी सुकून से जीने दो। उन लोगों की जिंदगी उजाड़ कर भला आपको क्या मिलेगा? मुझे वो जगह बहुत प्रिय है। मैं वहां पर अपना हुक्म जमाना चाहता हूँ। तेरा नौकर बनकर नहीं रहना चाहता। और तभी पीछे से गगन आ जाता है। हाँ, जैसे हम इसके और इसके पिता के नौकर बनते रहे। मुझे पता था गगन कि तुम इसके साथ मिले होंगे। तुमने अपने ही गांव वासियों के साथ ही धोखा किया। चुप कर, मुझे भी राजा बनना है, नौकर नहीं। तू एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन तब भी हर जगह तेरी ही वाहवाही होती है। मुझे नफरत है तुझसे। लेकिन मैं तो तुझे अपना भाई मानता हूँ। मैंने कभी तेरा बुरा नहीं किया। भाई, छोड़ो ये सब। और हाँ, एक और बात, तेरी माँ अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर सितारा का दिल बैठ जाता है और उसके आंसू बहने लगते हैं। करण और उसके मित्र भी घबरा जाते हैं। नहीं सितारा, संभालो खुद को, ये झूठ बोल रहा होगा। अच्छा? सितारा का रो रो कर बुरा हाल था और गगन हंस रहा था। सितारा मत रो, गगन झूठ कह रहा है, देखो तो।
वो बस तुम्हें कमजोर बनाने के लिए ये सब कह रहा है। करण और करमजीत भी सितारा को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सितारा बहुत दुखी हो जाता है। तभी गगन वहां से चला जाता है। बेचारा। तूने मेरी माँ को मार डाला, तुझे भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो तू क्या करेगा बता जरा, मैं तो डर ही गया। अभी बताता हूँ। और सितारा जादू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार के सैनिक बार बार उसे रोक लेते हैं। रुक जा, तुझे अभी शांत करता हूँ। मैं बताता हूँ तुझे, तूने अच्छा नहीं किया। देख अब क्या होगा। सरदार अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है, और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है, जिसमें से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधी सितारा की आंखों में चली जाती है। ये क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। अब आएगा मजा, बाजी पलट गई। और सितारा की आंखों का रंग बिल्कुल पीला हो जाता है। साफ पता चल रहा था कि सरदार के वश में वो आ गया था। अब न जाने क्या होने वाला था। हे भगवान, सितारा तो सरदार के वश में आ गया है। अब क्या होगा कर्ण? बस देखते जाओ, अब मुझसे बदला लेने आया था, अब ये मेरे इशारे पर नाचेगा। लव, करमजीत, सावधान रहो। लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। हाँ, लग तो यही रहा है। जा मेरे गुलाम, इन तीनों पर हमला कर। और तभी सितारा एक छोटे से खंजर से उन सभी पर वार करने लगता है, लेकिन तीनों मित्र बहादुरी से उसका सामना करते हैं। सितारा, होश में आओ, हम तुम्हारे मित्र हैं, ना कि दुश्मन। ऐसा कहने से उस पर कोई असर नहीं होगा लव, बस ध्यान से उसके वार से बचते रहो। हाँ लव, हम सितारा पर वार भी तो नहीं कर सकते। और तभी सरदार सितारा को दूसरा जादू करने का हुक्म देता है। मोटे मोटे हाथी से इनको कुचलवा दो। जो हुक्म। वहीं सितारा उस हुक्म को सुनने के बाद जादू कर देता है, लेकिन उसके जादू से वहां छोटे छोटे हाथी उपस्थित हो जाते हैं। अरे इतने छोटे छोटे हाथी से क्या होगा इनका, बेवकूफ। ये देखकर बाकी सैनिक भी हंसने लग जाते हैं। सरदार, आपने ही तो कहा था छोटे छोटे हाथी। अरे छोटे छोटे नहीं, मोटे मोटे कहे थे। माफ कीजिएगा सरदार, अभी दूसरे हाथी ले आता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, तुम तो मुझे बेवकूफ लगते हो। नहीं नहीं सरदार, एक बार मौका तो दीजिए अपने गुलाम को। ठीक है, जाओ और इन सब का खात्मा कर दो। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा चुटकी बजाता है, जिससे वहां ढेर सारी काली काली जंगली चींटियां आ जाती हैं। देखना सरदार, ये चींटियां इन सभी को खत्म कर देंगी। देख रहा हूँ। और वो काली काली चींटियां करण और बाकी मित्रों के ऊपर चढ़ने लगती हैं। वहीं करमजीत अपने अंदर की अग्नि शक्ति से आग उत्पन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरी शक्ति काम ही नहीं कर रही। कोई बात नहीं करमजीत, बस तुम इन चींटियों से बचने का प्रयास करो। पहले तुम्हारे पीछे देखो कितनी सारी चींटियां आ रही हैं। ओह, बहुत सारी चींटियां यहाँ तो। और करमजीत पीछे मुड़ता है और उन चींटियों को अपने पैरों से दबाकर मार डालता है। सभी मित्र उन भयानक चींटियों से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी बीच वे चींटियां वहां आसपास खड़े सैनिकों पर भी हमला करने लगती हैं। मालिक कुछ करिए, नहीं तो ये चींटियां हम सभी को खा जाएंगी। सितारा, मूर्ख कहीं के, तू हमारे दुश्मनों को मार रहा है या फिर हमारे साथियों को मार रहा है? देखा ना, बुराई का अंजाम हमेशा बुराई होता है। अभी तो शुरुआत है, देख तेरे साथ क्या क्या होता है। अच्छा, तेरा ये दुस्साहस तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ हाँ, दूसरों का बुरा करने के अलावा और तुम्हें आता ही क्या है। खामोश सितारा, अभी के अभी इन चींटियों को गायब कर दे। वहीं सितारा खुद बहुत डरा हुआ है, क्योंकि वो तो काफी देर से ही उन चींटियों को वहां से गायब करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका जादू काम नहीं कर रहा था। हाँ हाँ मालिक,
अभी करता हूँ। सितारा, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? वहीं सितारा बार बार मंत्र पढ़ रहा है और चुटकी बजा रहा है, लेकिन चींटियां गायब होने की बजाय और भी बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं कुछ सैनिक चींटियों से बच रहे हैं और कुछ उनका शिकार बन रहे हैं। महाराज कुछ कीजिए। सेनापति, ये सब छोड़ो और जाओ, इन बच्चों को पकड़ो। ऐसा ना हो कि इस भागदौड़ में वो तीनों बचकर निकल जाएं। ठीक है महाराज, आप चिंता मत करिए। सैनिकों, पकड़ लो उन तीनों को। जी सेनापति, हम अभी इन सभी को पकड़ते हैं। तो दो सैनिक पहले करण को पकड़ने के लिए जाते हैं। चल अब, तेरा बहुत नाटक हो गया। बिल्कुल नहीं। करण वहां से भागने लगता है, लेकिन दूसरा सैनिक उसे पकड़ लेता है। काफी चालाक हैं ये बच्चे, इनको नियंत्रण में करना अकेले सैनिक का काम नहीं है। पकड़ इसे और इसके हाथ पैर बांध दे। तो दोनों सैनिक करण के हाथ पैर बांधने में व्यस्त हो जाते हैं कि तभी पीछे से करमजीत आता है। उसके हाथ में एक पोटली है। वो पोटली सीधी दोनों सैनिकों के मुंह पर मार देता है, जिसमें से बहुत सारी चींटियां निकलती हैं और उनके मुंह पर चढ़ जाती हैं। आ, आ। अरे पकड़ो इन्हें, ये यहाँ है। देखो हमारे साथी घायल हो गए हैं। मूर्खों, तुम सभी इन बच्चों को नहीं पकड़ पाए हो, नालायकों। माफ करना मालिक, अभी पकड़ते हैं इन सबको। और आखिरकार करण और उसके मित्रों को फिर से पकड़ लिया जाता है। वहीं अब चींटियां भी गायब हो गई थी। बंदी बना लो इन तीनों को। छोड़ो हमें। करण और बाकी मित्रों को अब बंदी बना दिया जाता है। तभी सितारा बेहोश हो जाता है। ये सितारा को क्या हो गया? लगता है उस पर से जादू का प्रभाव खत्म हो गया है। इस सितारा को भी बंदी बना लो। सभी को बंदी बनाकर बीचों बीच खड़ा कर दिया जाता है। मालिक, इस सितारा को तो मार ही दीजिए। नहीं नहीं, कृपया करके किसी को नुकसान ना पहुंचाइए। तो ठीक है, चले खेल खेलते हैं। मैं तेरे सामने मेरे बड़े बड़े दो खास लड़ाकों को प्रस्तुत करूंगा। अगर तू सबसे जीत गया तो मैं तुम सबको यहां से जाने दूंगा। हाँ, मुझे मंजूर है। और इसके बाद सरदार अपने जादू से वहां पर एक अजीब और डरावने प्राणी को प्रस्तुत करता है। ये तो काफी भयानक लग रहा है और ताकतवर भी लग रहा है करण। तुम चिंता मत करो लव, किसी भी परेशानी से पहले से ही यूं ही डरना नहीं चाहिए। हाँ कर्ण, सही कहते हो, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। खैर, करण अपने मित्रों की तरफ देखकर सिर हिलाता है और उसके बाद जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं वो प्राणी भी अपने हथियारों को उठाए हुए गुस्से से करण की तरफ देख रहा है। आजा डरपोक इंसान, आज तेरे प्राण लूंगा मैं। देखते हैं कौन किसके प्राण लेता है। और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। करण बड़ी चतुराई से उस बड़े से प्राणी से बच रहा था और उसको बार बार गिरा रहा था। लग रहा है इस प्राणी में गुस्सा ज्यादा है, परंतु दिमाग कम है। हाँ देखना, कर्ण हरा ही देगा इसे। और देखते ही देखते करण उसके माथे पर वार करके उसे गिरा देता है और करण जीत जाता है। वहीं उस प्राणी के हार जाने के तुरंत बाद ही वो वहां से गायब हो जाता है। वाह कर्ण, बहुत बढ़िया। ज्यादा उछलो मत, अभी दूसरा लड़ाकू आना बाकी है। हिम्मत रखना कर्ण, तुम ही जीतोगे। और उसके बाद दूसरा प्राणी वहां पर आता है, जिसका सिर बैल जैसा है और शरीर इंसान जैसा। ये क्या मुसीबत है अब? ये तो उससे भी खूंखार है करमजीत। हे ईश्वर, रक्षा करना मेरे मित्र की। और उसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। बैल बहुत गुस्से में है और वो करण की ओर गुस्से में अपने सींग मारने का पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन करण बार बार बच रहा है। करण भाई, डरना मत, तुम ही जीतोगे। ये तो बहुत खतरनाक है। संभल कर कर्ण। वहीं करण भी अपनी बहादुरी और चतुराई से उस बैल पर बैठकर उसके सींग निकाल देता है और बैल गायब हो जाता है। सरदार ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वाह, बहुत बढ़िया। है कौन तू जो इतना बलवान और चतुर है? मेरा मित्र, सच्चाई और बहादुरी का प्रतीक।
तभी सितारा भी होश में आ जाता है। देखो सितारा को होश आ गया। लेकिन इसकी आंखें अभी भी पीली हैं। ये वश में है। महाराज, आप बोले तो मैं इन सबको यहीं खत्म कर देता हूँ। तू? मेरा जादू अभी भी तेरे ऊपर काम कर रहा है। कैसा जादू मालिक? और आपने मुझे ऐसे बंदी क्यों बना रखा है? सितारा, तुम हमारे मित्र हो, उस पर यकीन मत करो। तुम हमारे मित्र हो। हाँ सितारा, पहचानो हमें। लेकिन सितारा उनकी बात नहीं सुनता। दूसरी ओर सरदार अपने सैनिक से कहकर सितारा को आजाद करवा देता है। धन्यवाद मालिक, मैं तो आप ही का एक गुलाम हूँ। मैं हैरान हूं, ये अभी तक मेरे वश में है। तभी सितारा मुस्कुराता है और अपना जादू कर देता है, जिससे सरदार और उसकी सारी सेना छोटे छोटे बच्चों में बदल जाती है और वो सभी बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। ये क्या सितारा? सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। वाह सितारा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। बच्चा बना दिया इन लोगों को। हाँ कर्ण, अब ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, चाहकर भी नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो इन सब की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही है। और तभी पीछे से सितारा की माँ वहां आ जाती है, जिसे देखकर सितारा बहुत खुश हो जाता है। तो सितारा ने सेना के सभी आदमियों को बच्चों में परिवर्तित कर दिया था और इसी के साथ उसकी माँ भी उसे मिल गई है। लेकिन सभी मित्र आश्चर्य में है कि आखिर उसकी माँ यहाँ तक कैसे पहुंच गई थी। माँ, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गया था। हाँ सितारा, देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा सितारा, हमने कहा था ना तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, पर आप कहाँ थी और आप यहाँ तक अकेली कैसे आ गई? बेटा, ना जाने कैसे कोठरी का पहरेदार अचानक से बच्चे में बदल गया, तो मैंने जैसे तैसे करके काल कोठरी की चाबी उठा ली थी और बस ताला खोलकर रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा माँ। ये तो सितारा के जादू से ही हुआ था, इसी का कमाल है सब। लेकिन बेटा, इतना कठिन कार्य तुमने कैसे किया? ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि सितारा ने सब कैसे किया। सितारा, बताओ ना, ये सब कैसे हो पाया? हाँ, दरअसल मैं करण से दिमाग के सहारे वार्तालाप कर सकता हूँ। तो इसी दौरान करण ने मुझे बताया कि मैं सरदार के वश में था। वहीं करण ने ही बाद में मुझे ये उपाय बताया कि मैं उसके वश में होने का नाटक करूं और मौका देखकर जादू कर दूं। क्या सच में करण? हाँ लव, दरअसल मुझे ये ताकत सितारा ने ही दी है और सितारा उस समय ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि वो अभी भी सरदार के वश में हो। अच्छा खैर, सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हम सभी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। इसके बाद सभी वापस अपनी दुनिया में अपने साथियों के साथ आ जाते हैं और सितारा की माँ को देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तुम आ गई, धन्यवाद बच्चों। वाह, तुम सभी ने तो कमाल कर दिया। हाँ, हमें इन सब बच्चों पर गर्व है। ये बहुत बहादुर और समझदार है। माँ, आज तो आपके हाथ का बना ही कुछ खाएंगे हम। हम भी। जरूर बच्चों, अभी बनाती हूँ। इसके बाद सभी खूब बातचीत करते हैं और कुछ ही देर में भोजन का आनंद लेते हैं। उसी रात करण, लव और करमजीत, तुम सबको मेरी वजह से बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी, मुझे माफ कर देना। कैसी बात कर रहे हो सितारा? मित्रता के लिए तो हम सब मर मिटने को भी तैयार हैं और तुम्हारी सहायता करना हमारे लिए गर्व की बात है। हाँ सितारा, तुम अपना ध्यान इन सब बातों पर मत लगाओ, जादू पर लगाओ बस। हाँ, कहीं फिर से करमजीत की चोटी लंबी मत कर देना। हाँ, लगता है करमजीत सितारा से डरा डरा सा रहने लगा है। लेकिन मेरी मानो तो तुम लंबी चोटी में भी काफी अच्छे लगते थे करमजीत। अच्छा, उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो टॉबी। अरे टॉबी, तुम भी ना ऐसे बार बार किसी का मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, और क्या, शुगर तुम ही से समझाओ। अब मैं तो इसे समझा कर थक गया हूँ। हाँ, टॉबी तो सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनता है शुगर। भाई, अब तो हम सब पराये हो गए हैं। हाँ,
शुगर के अलावा टॉबी को कोई नजर नहीं आता? बस भी करो बुलबुल, तुम भी ना। माना कि मैं शुगर की सारी बात सुनता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं औरों की बातें नहीं सुनता। टॉबी, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। करण, तुम भी लग गए उनके साथ? ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं टॉबी, हम तुम्हारी भावनाओं को अच्छे से समझते हैं। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों शुगर, मैंने सही कहा ना? शर्म के मारे शुगर के गाल लाल हो जाते हैं। वाह शुगर, शर्माती हुई कितनी सुंदर लगती है ना। देखो, उसके गाल एकदम लाल हो गए हैं। तभी शुगर अपने पंजों से टॉबी के सर पर हल्के से मारती है। ओहो बुद्धू, ये सब बातें सबके सामने नहीं बोलते। तुम दोनों एकदम कमाल के हो। और सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। खैर, रात में सभी आराम से सो जाते हैं। सुबह के वक्त सितारा के पिता के पास एक नेवला आता है जो उनके गांव का ही रहने वाला है। गुरुजी, ना जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। फिर से एक और मुसीबत आन पड़ी है। अब क्या हुआ? यहाँ तो क्या बताऊं। आप चलिए, मुखिया जी ने आपको बुलाया है। अरे लेकिन हुआ क्या? कम से कम ये तो बता दो। हाँ बताओ तो। वो गांव के खेत में अचानक रात को ही विचित्र से फूल खिल गए हैं, जिनका आकार काफी विशाल है। गांव के 5 लोगों ने दावा किया है कि उस विचित्र फूल ने गांव के एक वासी को निगल लिया है। उस समय बहुत रात हो रही थी। क्या गांव वासी को फूल ने निकल लिया? ये कैसा फूल है? ये मुझे नहीं मालूम सितारा, तुम भी जल्दी हमारे साथ चलो। हम सब भी चलते हैं। पर सभी लोग उस गांव के खेत के पास पहुंच जाते हैं। वहां कुछ गांववासी और मुखिया पहले से ही मौजूद थे। देखिए ना, हमारे गांव में ये सब क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। करण, हम उस सरदार के चक्कर में गगन को तो भूल ही गए। लगता है ये उसी का काम होगा, या फिर उसने किसी शत्रु की सहायता की होगी। हाँ, क्योंकि गगन सरदार का आदमी तो नहीं था। वो बस गांव के शत्रुओं का साथी बन जाता है। हाँ करण, तुमने बिल्कुल सही कहा। परंतु पहले हमें इस समस्या से निपटना होगा, वरना ना जाने ये कितने लोगों को ही निगल जाएगा। देखो तो, ये फूल कितने भयानक लग रहे हैं, कितने बड़े भी हैं। हाँ बुलबुल, गांव वाले सही ही कह रहे होंगे। यहाँ मुझे भी अजीब सा महसूस हो रहा है। हाँ, हमें कुछ करना होगा। कोई उपाय तो सोचना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। ये फूल नहीं है, दानव है। कुछ उपाय सूझ नहीं रहा है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। क्या? बताइए मुखिया जी। जी, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर रात भर रुकें और इन फूलों पर नजर रखें, और जैसे ही फूल किसी को खाने की कोशिश करेगा वैसे ही हम इसको रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे फूल हैं, क्या पता किसमें से कौन सा फूल दानव का रूप ले ले। हाँ, इसकी पहचान कैसे हो पाएगी? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। गुरुजी, मैंने तो बस यही देखा था कि उस भयंकर फूल ने बहुत बड़ा मुंह फैलाया, जिसके अंदर वो आदमी समा गया था। हे भगवान! आप सब डरिए मत, हम सब साथ हैं ना, इस मुसीबत से भी निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा करमजीत। हाँ, लेकिन हम सभी को रात भर सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और गांव वालों के अनुसार तो वह फूल रात में ही आक्रमण करता है। हाँ, देखते हैं आखिर कौन है जो गांव वासियों को खा रहा है। तो गांव के करीब 15 आदमी, करण के सारे मित्र, सितारा के माता पिता और मुखिया भी आधी रात तक जागते हैं। रात काफी हो चुकी थी और सभी लोग टकटकी लगाए हुए उन फूलों की तरफ ही देख रहे थे। करण, तुम्हें कुछ दिखाई दिया क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। आधी रात हो चली है और मौसम भी काफी भयानक सा लग रहा है। तुम डरो मत, ये हम सबको डराने की पूरी कोशिश हो रही है। हाँ करण। और थोड़ी देर बाद एक आदमी की जोर से चीखने की आवाज आती है। सभी मित्र वहां पर दौड़कर पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनमें से एक फूल ने उस आदमी के आधे शरीर को निगल लिया है और उसके सिर्फ पैर ही दिख रहे हैं। हे भगवान! करमजीत, खींचो उसे, मेरी मदद करो। हाँ हाँ करण, मैं भी करता हूँ।
और सभी साथी मिलकर उस आदमी को उस फूल के मुंह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। करमजीत फूल को काटने की भी कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। हे भगवान, जोर लगाओ। काट दो इन फूलों को। नहीं कट रहे। मैंने ये भी करके देख लिया, बहुत मजबूत फूल है ये। और बहुत कोशिश के बाद आखिर वो आदमी फूल से बाहर निकल आता है, लेकिन उसका आधा शरीर तो एक पौधे में बदल चुका था। मुखिया उस आदमी को उठाता है, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। हे ईश्वर, लगता है देर हो गई है। ये फूल तो जानलेवा है। अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी। हम सभी को घर जाना चाहिए और रात होने से पहले उपाय ढूंढना होगा। ठीक है मुखिया जी, चलो सभी घर पर। सभी परेशान होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं सभी साथी हल सोचने में लगे थे। देखो करण, जैसे कि फूल को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्या हो अगर उस जमीन के पानी को सोख लिया जाए? हाँ बुलबुल, ये उपाय अच्छा है, पर पानी कैसे सोखेंगे? वही तो, ये काम तो आसान नहीं होगा। हाँ शुगर, लेकिन एक बार प्रयास तो करना ही होगा। ठीक है, पर ये कार्य हमें 2 दिन में करना होगा, क्योंकि रात में ये फूल जानलेवा हो जाते हैं। हाँ, हम दोपहर में ही जाएंगे। मैं करूंगा ये काम पूरा। और दोपहर में सितारा अपने जादू से उस खेत में लगे हुए फूलों के पास जाकर वहां की जमीन का पानी मुंह से खींचने लगता है, लेकिन तभी उन फूलों के बड़े बड़े मुंह से कांटे निकलने लगते हैं। ओह नहीं, इनमें से तो कांटे निकल रहे हैं। इन्हें तो अभी हटा देते हैं। चलो सभी इन कांटों को हटाते हैं। और सभी मित्र अपनी अपनी तलवारों से उन कांटों को हटा रहे हैं। तभी बाकी गांववासी भी वहां आ जाते हैं। सितारा, तुम अपना ध्यान रखना, हम यहाँ पर सब संभाल रहे हैं। वाह, ये बच्चे तो कमाल के हैं। बड़ों से भी ज्यादा बहादुर और कुशल मालूम पड़ते हैं। हाँ मुखिया जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शायद पानी सूख जाने के बाद हम इन फूलों को काट सकते हैं। हाँ, इन फूलों को काटना होगा, वरना जमीन में फिर से पानी आने से ये बढ़ने लगेंगे। कुछ देर बाद करण कुछ फूलों को काट देता है और तभी एक फूल करण को अपने अंदर खींचने लगता है। नहीं, करण संभल कर, करण, बचाओ कर्ण को। तभी करमजीत भागकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वही सही वक्त पर सितारा वहां की जमीन के पानी को खींच चुका होता है, जिससे फूल मुरझा जाता है। बाल बाल बच गया मैं। सभी फूल मुरझा रहे हैं। लगता है मुसीबत टल गई। सभी फूल सूख चुके थे, इसलिए सभी गांववासी अब खुशी के मारे झूम रहे थे। सितारा के मित्रों ने वो कर दिखाया है जो कोई ना कर सका। हाँ, ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें गर्व है सब बच्चों पर। हाँ, बहुत बहादुर हैं बच्चे। हाँ, अब तो मुझे भी यकीन हो गया कि ये बच्चे सच में कमाल के हैं। लेकिन गगन का क्या करें, वो तो एक शैतान में बदल चुका है। हाँ पिताजी, मुखिया जी, कृपया आप गांव की सुरक्षा और भी बढ़ा दीजिए। हाँ, मैं जादुई सिपाहियों की संख्या 2 कर देता हूँ। हाँ मुखिया जी, जल्दी से ये कार्य कीजिए। कुछ ही देर में अचानक से टॉबी के पेट से भूख के मारे अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं और सभी टॉबी को ढूंढने लगते हैं। माफ करना, लगता है मेरे पेट को कुछ चाहिए। मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है ना। चलो अब कुछ अच्छा सा भोजन करते हैं। भूख तो हमें भी लगी है। हाँ चलो करण। चलो घर, सभी के लिए खाना बनाती हूँ। और इसके बाद सभी लोग घर जाते हैं और भोजन करते हैं। कुछ ही देर में सितारा की माँ सबके पास आती है। सितारा, तुम्हें याद है ना, कल गांव में मेला लगेगा? वाह, मेला! खूब मजा आएगा फिर तो। हाँ, प्रत्येक वर्ष इस मौसम में हमारे गांव में मेला लगता है। हाँ, ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था माँ। फिर तो हम भी जाना चाहते हैं मेले में। हाँ, हम जा तो सकते हैं ना। बिल्कुल कर्ण, हम सबको वहाँ मेले में बहुत मजा आने वाला है। हाँ, सभी लोग विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ दिखाते हैं और अपने हाथों से बनाई हुई वस्तुओं को बेचते हैं। रहने दो, क्या करेंगे मेले में जाकर, कुछ खास नहीं होगा। ऐसा नहीं है करमजीत,
मैं तो कहता हूँ कि तुम सभी लोगों को वहाँ मेले में जरूर जाना चाहिए। ठीक है, फिर चलेंगे। हाँ, इसी बहाने बचपन की कुछ यादें भी ताजा हो जाएंगी। हाँ बुलबुल। खैर सभी सो जाते हैं और अगले दिन मेला लग जाता है, लेकिन अभी तक कोई उठा नहीं था। तभी सितारा की माँ सबको उठाने जाती है। बच्चों, उठ जाओ, मेला लग गया है। ये सुनते ही सब उछलकर उठ जाते हैं। शुगर और टॉबी नाचने लगते हैं। ये वाह, आज तो मेले में जाएंगे। खूब मजे करेंगे। हाँ, जल्दी से उठो। सितारा, अपने सभी मित्र को मेला घुमा कर लाओ। हाँ माँ। हाँ हाँ, चलो चलो। मैं तो रात से ही बड़ी बेताब हो रही हूँ मेले में जाने के लिए। हाँ, मैं तो वहाँ खूब ढेर सारे पकवान खाऊंगा। ओफो टॉबी, ढेर सारे पकवान खाने के चक्कर में कहीं तुम अपना पेट खराब मत कर देना। हाँ, वही तो। हाँ, अब चलते हैं मेला। और सभी लोग मेले में जाते हैं। जब वे लोग मेले में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे, रंग बिरंगी मिठाइयाँ और बच्चों के लिए खिलौने थे। वाह, यहाँ तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ टॉबी, अरे देखो, वहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। चलो झूला झूलते हैं। हाँ, चलो चलो। और सभी लोग झूले के पास जाते हैं। चलो, पहले शुगर और टॉबी दोनों झूले में बैठ जाओ। फिर मेरी बारी। एक एक करके बैठो। और इसके बाद बाकी सब झूले में बैठ जाते हैं और झूला चलने के बाद सभी बच्चों को बहुत मजा आता है और सभी लोग मौज मस्ती में चिल्लाते हैं। भो भो, क्या बात है। वी, वाह, टॉबी, ये तुम कैसी कैसी आवाज निकाल रहे हो टॉबी? टॉबी तो पागल हो गया है लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है ना शुगर, बस इसीलिए। पागल कहेंगे। टॉबी शुगर की तरफ देखता है और प्यार से मुस्कुराता है। शुगर, तुम हंसते हुए कितनी प्यारी लगती हो। तुम तो हमेशा यही कहते रहते हो। हाँ, क्या करूं, तुम हो ही इतनी प्यारी। बुद्धू। और थोड़ी देर बाद सभी लोग झूले से उतर जाते हैं। झूले से उतरने के बाद वो आधा मेला घूम लेते हैं और खूब मौज मस्ती भी करते हैं। वास्तव में सितारा, ये मेला तो काफी अच्छा है। हाँ, और यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ कर्मजीत, देखो तो, उड़ने वाले घोड़े, उड़ने वाले कीट कितने खूबसूरत हैं। वाकई में ये तो अद्भुत नजारा है। चलो अच्छा है, कम से कम तुम सबको पसंद तो आया। कैसी बातें कर रहे हो सितारा, पसंद क्या, हमें तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। हाँ, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सितारा खुशी से यहाँ वहाँ आसमान में उड़ने लगता है और अपना सिर झुकाकर एक सुनहरा घेरा बना लेता है। शुक्रिया शुक्रिया। और तभी वहाँ सितारा का एक मित्र आता है। सितारा देखो, बुन्नू चाचू ने इस बार फिर से एक नया खेल रचा है। अच्छा, इस बार कौन सा खेल रचा है उन्होंने? अरे एक मुर्गी है, बन्नू चाचा वह मुर्गी कहीं और से लेकर आए हैं। उस मुर्गी को पकड़ना नामुमकिन है और चाचा ने कहा है कि जो भी उस मुर्गी को पकड़ लेगा वह उन्हें एक जादुई कड़ा देंगे जो रात के अंधेरे में भी चमकता होगा। अच्छा, फिर तो हमें देखना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्या कहते हो? हाँ बिल्कुल, हम सब चलते हैं। हाँ, तो चलो और उस मुर्गी को पकड़ने की कोशिश करो। और सभी साथी बन्नू चाचा की दुकान पर जाते हैं। वहाँ एक तरफ मैदान में मुर्गी घूम रही थी। आओ सितारा बेटा, तुम्हारा इंतजार था मुझे। अच्छा चाचा। हाँ, जाओ और मुर्गी को पकड़ कर दिखाओ, लेकिन याद रहे कि तुम इस मुर्गी पर कोई जादू नहीं कर सकते। जी चाचा जी, अभी जाता हूँ। और वो मुर्गी को पकड़ने के लिए मैदान में चला जाता है और थोड़ी देर में मुर्गी और सितारा में पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है। मुर्गी काफी तेजी से दौड़ती है, इसलिए सितारा उसे पकड़ नहीं पा रहा है। चिंता मत करो मित्रों, मैं इसे पकड़ कर ही रहूंगा। हाँ, लगे रहो भाई। हाँ, तुम ये कर सकते हो सितारा। चालाक मुर्गी, तुझे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। लगता है सितारा थक गया है। ये मुर्गी तो काफी तेज है। हाँ, पकड़ में ही नहीं आ रही। सितारा काफी देर तक मुर्गी के पीछे भागता है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी
मुर्गी सितारा के हाथ में नहीं आ रही थी। सितारा रहने दो, तुम बहुत थक गए हो। लगता है कोई चाल चलनी पड़ेगी करण। बन्नू चाचा ने कहा है कि मैं मुर्गी पर जादू नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि मैं खुद पर जादू नहीं कर सकता। मैं खुद को मुर्गी के दाने में बदल लेता हूँ। जब वो मुझे खाने आएगी तो मैं मौका पाकर उसे पकड़ लूंगा। हाँ, अब जाओ सितारा। तो सितारा खुद को मुर्गियों के दानों में बदल देता है। वहीं जब मुर्गी की नजर उन दानों पर पड़ती है तो वो उसे खाने आती है। सितारा अचानक फिर से अपने रूप में आ जाता है और उसे पकड़ने लगता है, लेकिन मुर्गी फिर से भाग जाती है। उफ, तुमने थोड़ी जल्दी कर दी सितारा, जरा धैर्य रखना था। हाँ बुलबुल, बड़ी चालाक है ये मुर्गी तो। और इसके बाद सितारा फिर से एक नया उपाय सोचता है। सितारा, तुम काफी थक गए हो, इसलिए तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा। अरे कोई बात नहीं सितारा बेटा, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा है तो तू रहने दे। तू घर जा और आराम कर। नहीं नहीं बुन्नू चाचा, जब मैंने एक बार कह दिया कि मैं इस मुर्गी को पकड़ूंगा तो मैं इसको पकड़ कर ही रहूंगा। आप इस बात की चिंता मत कीजिए। चल ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। और इसके बाद सितारा उस मुर्गी को एक बार और पकड़ने की कोशिश करता है। उसे लगा था कि शायद मुर्गी भी थक गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि मुर्गी की रफ्तार और भी तेज हो गई थी। ओहो, मुझे नहीं लगता कि सितारा जीत पाएगा। नहीं भाई, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि सितारा ये काम आसानी से कर लेगा। कुछ सही कह रहा है। तभी थोड़ी देर के बाद सितारा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं वो अपने मित्रों की तरफ देखता है कि करण और करमजीत उसे मुस्कुरा कर देख रहे थे। मुझे जीतना ही होगा। वाह, एक अच्छा उपाय सूझा है मुझे। सितारा नाम है मेरा, जादू करना है काम मेरा। सितारा जैसे ही चुटकी बजाता है वो खुद एक चूजे में बदल जाता है। माँ, माँ। ये आवाज सुनकर मुर्गी रुक जाती है और एकटक इस चूजे को देखती रहती है। सितारा चूजा अपना सिर हिलाकर मुर्गी को अपनी तरफ बुलाता है। अब मुर्गी से रहा नहीं जाता और वो उस चूजे के पास चली जाती है। तभी मुर्गी उस चूजे को गले लगा लेती है। वहीं इस बार सितारा जल्दबाजी नहीं करता है और थोड़ी देर रुकता है और सही मौका पाकर सितारा अपने असली रूप में आता है और तुरंत ही इस बार मुर्गी को पकड़ ही लेता है। बुलबुल जोर जोर से ताली बजाती है। वाह वाह, तुम्हारे दिमाग का तो कोई जवाब नहीं सितारा। वाह, शाबाश। वहीं बन्नू चाचा भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। वाह बेटा, मान गए तुम्हें तो। आओ और अपना पुरस्कार ले लो। हाँ हाँ हाँ, मैं जीत ही गया आखिर में। फिर सितारा हवा में यहाँ वहाँ खुशी से उछलने लगता है, लेकिन वही सितारा की नजर उस मुर्गी पर जाती है जो कि बहुत दुखी थी। खैर, सितारा ने बन्नू चाचा की मुर्गी को पकड़ लिया था। सभी सितारा के लिए तालियां बजा रहे थे। बधाई हो सितारा, बधाई हो। चलो अब अपना पुरस्कार ले लो। हाँ हाँ बेटा, ये लो, ये जादुई कड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया बन्नू चाचा। इसमें शुक्रिया कैसा सितारा, तुमने तो ये खुद ही जीता है। हाँ सितारा, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मित्रों चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी। वहाँ पर कुछ चींटियों का नृत्य शुरू हुआ था। सभी चींटियां गोलाई में खड़ी थी और कतार में चल रही थी। चलते चलते वो नृत्य भी कर रही थी। वाह, सब लोग अपनी बाई तरफ को देखो तो, वहाँ पर चींटियां नाच रही हैं। हाँ वाह, देखो तो, उन्होंने तो इंसानों की तरह कपड़े भी पहन रखे हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। जरा सुनो तो, वो गाना भी गा रही है। हाँ, इन सब का समारोह शुरू हो गया है। ये हर साल ऐसा ही करती है। लगता है काफी प्रसिद्ध है ये। देखो कितने दर्शक आ रहे हैं इनको देखने। हाँ करण। उस वक्त मेले के सभी लोगों का ध्यान उन्हीं पर था और उन्हें देखने के लिए दर्शक आ रहे थे। वाह, ये दृश्य तो अत्यंत मनमोहक लग रहा है। हाँ, मैं अपने जीवन में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। हाँ करण, हम सब ने भी ये पहली बार देखा है। हाँ करण,
मैं भी जाकर उनके साथ नाच लूं क्या? हाँ, मैं भी नाचना चाहती हूँ। चलते हैं ना टॉबी? हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। जाओ, तुम सब भी मस्ती करो। तभी टॉबी और शुगर दोनों जाकर उन चींटियों के साथ नाचने के लिए चले जाते हैं। अरे आओ आओ, तुम भी हमारे साथ नृत्य करो। हाँ, अभी आ रहे हैं हम। तभी टॉबी और शुगर दोनों हाथ पकड़कर उनके साथ गोलाई में नाचने लग जाते हैं। देखकर मजा आ रहा है। मैं भी आता हूँ टॉबी। आओ आओ। फिर सितारा भी उन सभी के साथ हाथ पकड़कर नाचने लगता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है और सभी लोग मेले से घर जाने लगते हैं। तभी एक सियारिन वहां आती है। चोर चोर, देखो चोर। ये किसको चोर कह रही है? कौन चोर? सियारिन करण की तरफ इशारा करती है। तुम्हारे साथी को ही कह रही हूँ, वही है चोर। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माला की दुकान पीछे ही है। अभी मैंने देखा था कि वहाँ से आते हुए इसने मेरी दुकान से एक माला चुरा ली है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हाँ, ये कैसी नीची बात बोली है? कर्ण मेरा मित्र है। अरे नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था, इसी ने ही किया है। पूरे मेले में तुम लोग बिल्कुल अलग दिखते हो। क्या मुझे नहीं पता लगेगा कि चोरी किसने की? बस भी कीजिए, हमने कहा ना, हम चोर नहीं हैं। तुम लोगों को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। पहले मेरी माला वापस करो। जब हमारे पास आपकी माला है ही नहीं, तो हम आपको वापस कैसे करेंगे? वही तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप चाहे तो हमसे पैसे ले लीजिए। नहीं बुलबुल, यहाँ पर बात पैसों की नहीं है। यहाँ पर बात है ईमानदारी की। हमने जो गलती की ही नहीं है, उसका इल्जाम अपने सिर पर क्यों ले भला? तुम अपनी बकवास बंद करो। हम कोई बकवास नहीं कर रहे हैं। हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मान ही नहीं रही। और तभी उस सियारिन का पति मनीष यार अपने दो साथियों के साथ वहां पर आ जाता है। तुम चिंता मत करो रूपमती, मैं आ गया हूँ। इन लोगों से तो मैं निपटता हूँ। अच्छा हुआ जो आप आ गए। लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। बस कर, मैं दूर से सारी बातें सुन रहा था। तू अपनी चोरी का इल्जाम अपने सिर पर नहीं ले रहा है ना? रुक जा, तुझे तो मैं बताता हूँ। साथियों, इस पर हमला करो। और बिना सोचे समझे वो सब करण पर हमला कर देते हैं। लेकिन करण काफी होशियार था। वो उनके वार से बड़ी आसानी से उछलकर बच जाता है। रुक्मणी, इसे तो मैं अभी सबक सिखाता हूँ। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं चोर नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं मानने वाले कर्ण। नहीं करमजीत, हम इन पर हमला नहीं कर सकते। तभी एक सियार करण को मारने के लिए उस पर कूदता है, लेकिन करण वहां से हट जाता है और सियार करण के पीछे रखे हुए ढेर सारे मटकों के ढेर में गिर जाता है। दोस्त, तुम ठीक तो हो? उठाओ उसे। ये तूने अच्छा नहीं किया शैतान। मैंने कुछ नहीं किया। और मणि गुस्से में करण पर वार करने लगता है, लेकिन करण आसानी से उससे बच जाता है। मणि जमीन पर गिर चुका था, लेकिन तभी अचानक से उसे कोई शक्ति मिल जाती है। वो बड़े जोश के साथ खड़ा होता है और करण की तरफ गुस्से से देखता है। मारो इसे। करण, मैं आता हूँ। अरे नहीं करमजीत, तुम चिंता मत करो। इन लोगों के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हाँ करण, इन सबको धूल चटा दो। हाँ, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। करण बचो, वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। तो पहले करण मणि के वार को रोकता है और फिर उस पर हमला करता है। हाँ, छोड़ना नहीं इसे। शाबाश कर्ण। लेकिन इस बार करण को मणि का वार काफी तेज और जोश से भरा हुआ लग रहा था। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, इस लड़की को अच्छा सबक सिखाओ। हाँ, इसके बाद इसे बंदी बना लेते हैं और फिर मुखिया के पास ले चलते हैं। वहीं दूसरी ओर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। गांव की एक बूढ़ी कंगारू उनको ऐसा न करने के लिए भी कहती है, लेकिन वे लोग उनकी बात नहीं सुन रहे थे। करमजीत, मेरी सहायता करो। मुझे लगता है कि उनके पास कोई अदृश्य शक्ति है। ओ नहीं, करमजीत जल्दी। आ रहा हूँ कर्ण। चलो लव, हम भी चलते हैं। और करण की ये बात सुनकर टॉबी वहां घूमने लगता है, क्योंकि उसे कुछ अदृश्य शक्ति का आभास होता है। वहीं करमजीत, कुश और लव भी करण की सहायता कर रहे थे। जहां पहले मेले में खुशी का माहौल था,
वहीं अब दुख का माहौल हो गया था। करण, करमजीत, ध्यान से, लवकुश, संभल कर, ये लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। सितारा उन सियारों को रस्सियों से बांधने के लिए जादू करता है, लेकिन जादू उल्टा हो जाता है। सितारा के जादू के कारण उन सियार की नाक लंबी हो जाती है, तो गांव के सभी लोग हंसने लगते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? तूने ये क्या किया? जल्दी से मेरी नाक सही कर। वाह सितारा। फिर से, सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। वहीं सितारा फिर से अपने मित्रों की सहायता करने के लिए दोबारा जादू करता है, लेकिन इस बार रस्सी उल्टा करण, करमजीत, लव और कुश को बांध देती है। बेवकूफ सितारा, ये क्या किया? सितारा, खोलो हमें। तभी बुलबुल चाकू से उन सभी की रस्सियां काट देती है। हे भगवान, मेरा जादू सही करवा दो। सितारा, जल्दी से ही जादू करो। तुम सबका तो मित्र ही बेवकूफ है। वो तो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन समझदार है और कौन बेवकूफ। और सितारा फिर से जादू करता है, तो इस बार रस्सी सिर्फ मणि के दोनों मित्रों को बांधती है। चलो सितारा, कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ। हाँ, जल्दी। अभी बताता हूँ। वहीं मणि अब एक बड़ा सा पत्थर उठाकर करण पर फेंकने ही वाला होता है कि तभी पीछे से बुलबुल अपने हाथ में लाल रंग लेकर आती है और मणि के ऊपर लाल रंग डाल देती है, और वहाँ एक परछाई निकल आती है। ये क्या है? ये किसकी परछाई है? देखो, मणि भी अब हमला नहीं कर रहा है, वो शांत हो गया है। तभी अचानक मणि बेहोश हो जाता है और सब उसे हैरानी से देख रहे थे। दूसरी ओर बुलबुल उस लाल रंग की परछाई के पीछे जाती है और देखते ही देखते थोड़े ही समय में वो परछाई कहीं गायब सी हो गई। वो परछाई तो भीड़ में गायब हो गई दोस्तों, अब क्या करें? हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। हाँ बुलबुल, चलो उस परछाई को ढूंढते हैं। हाँ, तुम लोग चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। और बुलबुल के साथ बाकी मित्र भी उस परछाई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मणि को भी होश आ जाता है। आखिर यहाँ पर क्या हुआ था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सभी मित्र उस परछाई के पीछे पीछे गए थे, लेकिन वो परछाई कहीं गायब हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मणि को कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ इन पलों में क्या क्या हो गया। पता नहीं ये क्या था, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम चिंता मत करो, घर चलो और आराम करो। वहीं दूसरी ओर सभी साथी परछाई को ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, हमें वापस जाना होगा, वो नहीं मिलेगी। हाँ, काफी देर से ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन उसका तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। हाँ, मिलेगा भी कैसे, क्योंकि वह परछाई दृश्य ही नहीं है। उसे ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है समझो। लेकिन जैसे भी करके हमें उसे जल्दी से ढूंढना होगा, नहीं तो वो किसी और को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आज मणि सियार भी उसी परछाई के प्रभाव में आकर कर्ण पर हमला कर रहा था। हाँ, लेकिन उसे कैसे ढूंढे, कहाँ ढूंढे? बस यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा बुलबुल। हम रोजाना उस परछाई को ढूंढेंगे और इस परेशानी का हल निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हम वापस कब जाएंगे कर्ण? हाँ, अगर हम यहाँ से चले गए तो यहाँ के वासी परेशानी में पड़ सकते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए हमें यहाँ रहना ही होगा। परछाई को ढूंढते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और उन्हें वो परछाई कहीं नहीं मिलती। 3 दिन बाद सितारा के माता पिता उनके पास आते हैं। बेटा कर्ण, तुम सबको हमारी इस जादुई दुनिया में कई दिन रुकना पड़ा, उसके लिए हमें खेद है। नहीं, ऐसा मत कहिए। तुम सभी ने हमारे लिए जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। हमें पता है कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है, इसलिए तुम सब अब यहाँ से जा सकते हो। हाँ, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। परंतु ये सब आप अकेले कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो कर्ण, जिस तरह से पहले मिलकर संभालते थे उसी तरह से इस बार भी संभाल लेंगे। अच्छा, लेकिन नहीं बेटा, कुछ नहीं, ये सब चीज हम पर छोड़ दो और तुम सब अब जाओ, समय काफी हो चुका है। और न चाहते हुए भी करण को उनकी बात माननी पड़ती है। खैर, सभी मित्र अपनी दुनिया में जाने के लिए मान गए थे। माता जी, हमें आप सबकी बहुत याद आएगी।
आपका ये गांव सच में अत्यंत सुंदर और लुभावना है। हाँ, और यहाँ के वासी भी बहुत ही अच्छे हैं। मेरे गांव की इतनी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। चलो अब सभी लोग यहाँ आकर खड़े हो जाओ। तो सभी बच्चे उनकी बताई हुई जगह पर खड़े हो जाते हैं और तभी सितारा के माता और पिता अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने हाथों को गोल घुमाते हैं। ख्याल रखना बच्चों। हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ है। और देखते ही देखते सभी बच्चों के चारों ओर जादुई नीला घेरा बन जाता है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा था। और कुछ ही देर में वे लोग अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह अनजान थी। अब यहाँ से कहाँ चलना है? रास्ता तो हमें पता नहीं है, अब तुम ही हमारी सहायता करो सितारा। हाँ सितारा, हम इस जगह से अनजान है। ठीक है, मैं तुम सबको अपने जादू से तुम्हारे घर पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। हाँ, आशा करता हूँ कि जादू सही होगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। ठीक है, तो जादू करो अब। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और चुटकी बजाने के बाद सभी लोग एक अलग जगह पहुंच जाते हैं। क्या यही तुम्हारा गांव है? अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा गांव है ही नहीं। न जाने कहाँ ले आया सितारा। क्या ये तुम्हारा गांव नहीं है? हाँ, तो जल्दी से अपना जादू दोबारा करो सितारा। ठीक है, कर रहा हूँ। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और फिर वो फिर से जादू करता है, जिसके बाद सभी लोग एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ठंड है और चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं। उफ, यहाँ पर तो बहुत ठंडी हो रही है सितारा, कहीं हम लोग यहाँ जम ना जाए। समझ में नहीं आ रहा मेरा जादू सही से काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। ठहरो, मैं फिर से जादू करता हूँ। और सितारा फिर से जादू करता है। इसके बाद सभी लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये गांव तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। हाँ, देखा हुआ ही है। हाँ, मैं भी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन सा गांव है। ये गांव तो वही गांव है जहाँ पर हमारी मुलाकात तजिंदर सिंह और सुनीता जी से हुई थी। हाँ लव, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो बिल्कुल वही जगह है। हाँ, चलो उतर जाते हैं, क्या पता हमें उनसे मिलने का मौका मिल जाए। हाँ, उन्होंने हमारी बहुत सहायता की थी, हमें उनसे अवश्य मिलना चाहिए। हाँ चलो। और सभी लोग गांव के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन सभी लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर गांव का एक भी आदमी नहीं है। लगता है सभी गांव वासियों ने एक साथ ये गांव छोड़ दिया है। हाँ, सभी लोग डर गए होंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ हो। हाँ कुश, लग तो यही रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि शायद तेजिंदर और उनकी पत्नी आगे जाने पर मिल जाए। काफी देर हो गई है, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिल रहे। हाँ, गांव भी काफी बड़ा है, क्या पता वे लोग किसी काम से किसी दूसरे गांव में गए हों। तो अब हम क्या करें कर्ण? थोड़ी देर और यहाँ रुक जाते हैं, क्या पता वे लोग यहीं कहीं गए हों। और सभी लोग धीरे धीरे थोड़ा और आगे जाते हैं। अचानक वहां पर सभी को शेर के दहाड़ने की आवाज आती है। अरे, ये तो शेर की दहाड़ है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। हाँ, कहीं ये शेर हम सबको खा ना जाए। चलो, यहाँ से चलो। और तभी चारों तरफ से 4 शेर वहां पर आकर उनको घेर लेते हैं। सभी चौकन्ना हो जाते हैं। ओह माँ, शेर! सितारा, कुछ करो, बचाओ हमें। गांव में शेर क्या कर रहे हैं? डरो मत, मैं संभालता हूँ सब। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। तभी सितारा उन शेरों पर जादू करता है, जिसके कारण उन शेरों के पैर काफी लंबे और पतले हो जाते हैं। लेकिन शेर तब भी उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लगता है इन शेरों ने ही यहाँ पर आतंक मचाया होगा, तभी यहाँ के गांववासी भाग गए हैं। हाँ, इनसे अब हमें ही निपटना होगा। हाँ करण, जरा संभल कर। टॉबी और शुगर, तुम लोग मेरे पीछे रहना। हाँ बुलबुल। करमजीत, हमले के लिए तैयार रहो। मैं तैयार हूँ।
तभी करण और करमजीत उन शेरों से लड़ने लगते हैं। वहीं सितारा अब फिर से उन पर जादू करता है और उनको बिल्ली बनाने का प्रयास करता है, लेकिन जादू उल्टा हो जाता है और वो डरावनी बड़ी बड़ी बिल्लियों में बदल जाते हैं। हे भगवान! हे भगवान, ये क्या हो गया? सितारा, तुम मरवाओगे क्या हमें? इनसे लड़ना तो मुश्किल होता जा रहा है। और तभी पेड़ों की शाखों से लटकता हुआ तेजिंदर सिंह आता है। ओए, शेर से पंगा और तेजिंदर से दंगा महंगा पड़ता है। ओए जी, तुसी इहा बिल्कुल सही कहा। हाँ, तुहाडी पंजाबी एकदम सही ता नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है बेटा जी, कद्दू काट के। वाह, अब तो हम सबको डरने की जरूरत ही नहीं है। तेजिंदर सिंह जी जो आ गए हैं। मजा आ गया इनको देखकर। वही तेजिंदर और सुनीता बड़ी फुर्ती से उन बिल्ली बने शेरों से भिड़ जाते हैं। ध्यान से पाजी। ओ जी हाँ, कर्ण, तुसी फिक्र ना करो जी। तुसी चढ़ जाओ इस बिल्ली दे उत्ते। हुण देखो तुसी कमाल दी चीज। तेजिंदर ऊंची कूद से एक बिल्ली की पीठ पर बैठ जाता है और उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोलता है। इसके बाद वो बिल्ली नियंत्रण में आ जाती है और चुपचाप नीचे बैठ जाती है। वहीं दूसरी ओर सुनीता बाकी बिल्लियों को एक जाल में बांध देती है। रुकिए सुनीता जी, मैं भी आती हूँ, कसकर बांध देंगे इनको। हाँ, हम सब भी आते हैं। और सभी लोग मिलकर उन बिल्लियों को जाल में फंसा लेते हैं। आपके आते ही सारा काम आसान हो गया। ओता सच्ची गल हैगी जी, लेकिन तुसी सारे दी बहादुरी दा भी कोई जवाब नहीं है बच्चों। शाबाश। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो चलो अब जल्दी से हमारे अड्डे पर चलते हैं और पेट पूजा करते हैं। मैं ताजी गरम गरम पराठे बनाने हैं, किसी नु खाने हैं ता दस दो। वाह, पराठे पराठे तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें पसंद नहीं? सच बोलूं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बुलबुल। पागल कहीं के। हाँ, तो चलिए ना, जल्दी चलते हैं बाप के घर। हाँ जी, चलो चलो, मेरे पीछे पीछे आओ जी। और सभी तेजिंदर सिंह के घर में पहुंच जाते हैं। वैसे तो 80 लोग भी हुण इधर से जाने बारे ही सोच रहे, क्योंकि जी हुण इधर नहीं कोई रहंदा है। 80 लोग भी फिर अकेले पड़ जाते हैं। हाँ, वही मैं भी सोच रही थी कि आप लोग अकेले यहाँ पर कैसे रहते हैं सुनसान गांव में। हाँ बेटा, चलो जी चलो, हुण मैं सारे लई गरम गरम पराठे लेकर आती हाँ, तो उसी सब खा लेना कद्दू काट के। हाँ छी छी, मुझे तो कद्दू पसंद ही नहीं। सितारा, ये तो उनके बोलने का अंदाज है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पराठे के साथ कद्दू खाने होंगे। क्या सितारा, तुम भी ना। ये तो इनका तकिया कलाम है। हाँ जी पुत्र जी। और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं। भोजन करने के बाद टॉबी की नजर एक कपड़े की गेंद पर जाती है। उस गेंद को देखने के बाद वो कुछ ऐसा बोलता है जिसे सुनकर तेजिंदर सिंह और सुनीता काफी हैरान रह जाते हैं। टॉबी उस गेंद को बार बार देख रहा था। उसे वो गेंद काफी अच्छी लग रही थी। टॉबी गेंद को पकड़ लेता है। मेरी प्यारी गेंद, ओह मेरी प्यारी गेंद, तुम कहाँ थी, तुम कहाँ थी? ओ जी सुनीता जी, एवें साडा पालतू पशु गुल्लू बोलदा सी जी। हाँ जी, तुझसे एकदम सही गल कहा है जी। ओही ता मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ए टॉबी बिल्कुल गुल्लू वर्गा किवे बोलदा पाया है। सिर्फ ओही अपनी इस गेंद नु वेख के एनवे बोलदा सी। ये कौन सी भाषा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ये इतनी तेजी से बोल रही है। समझ नहीं आया जी। सुनिए, क्या आप थोड़ी सी हिंदी बोल सकते हैं? हमें समझ नहीं आ रहा। ओ जी, मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके नाल टॉबी बोल रहा है, उसके जैसे हमारा पालतू पशु गुल्लू बोलता होता जी। हाँ, यही देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। और इस टॉबी को कैसे पता लग गया कि ये गेंद उसी की ही है? यह गेंद कितनी पुरानी हो चुकी है। हाँ जी, बड़ी हैरानी की बात है। वहीं टॉबी शुगर के साथ अपनी गेंद के साथ उछल उछल कर खेल रहा है। टॉबी को देखकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनीता देखता है नू, ये बिल्कुल सड्डे गुल्लू की तरह प्यारा और समझदार है ना। हाँ,
मैनू तो अपनी गुल्लू की याद आ रही है। टॉबी को इधर आराम से खेलन दो, हम चलते हैं जी। खैर, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टॉबी ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। ये सुनीता जी अचानक इतनी दुखी क्यों हो गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। शायद टॉबी को देखकर इन्हें अपने पालतू पशु गुल्लू की याद सता रही है। दुखी होना सुनीता, हुण की कर सकते, जो भाग्य च लिखा होता है होता ही है। तो तजिंदर सिंह अपनी पत्नी को दूसरे कमरे में ले जाता है। आज तो तजिंदर सिंह और सुनीता ज्यादा परेशान दिख रही हैं। इससे पहले तो इनको कभी भी इतना परेशान नहीं देखा। हमें उनसे बात करनी होगी। हाँ बुलबुल, चलो जाकर बात करते हैं उनसे। और सभी उन दोनों के पास जाते हैं। क्या बात है, आप दोनों काफी परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ पुत्र जी, सब कुछ ठीक है, तुम सब परेशान मत हो। हाँ पुत्र, सब चंगा है। नहीं नहीं, कुछ बात तो है जो आप लोग हमसे छुपा रहे हैं। बताइए ना क्या बात है। हाँ, कृपया आप दोनों बताइए ना कि आखिर बात क्या है। मैंने आपको देखा था, आप बहुत दुखी थी। और बच्चों के बार बार पूछने के बाद दोनों पति पत्नी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोइए मत, क्या हुआ है? हाँ, आखिर क्या बात है, बताइए ना। अपने दुख को हम सबसे बताइए ताकि आपका मन हल्का हो। हाँ, और अगर हमसे बना तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। वो हमारा एक पालतू पशु था, उसका नाम गुल्लू था। असी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी कारण से उसकी जल्दी ही मौत हो गई थी। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो क्या आपको गुल्लू की याद आ रही थी, इसलिए आप दुखी हो गए? हाँ, वो गुल्लू की एक पुरानी कपड़े की गेंद थी जो कि तेजिंदर जी ने ही अपने हाथ नाल बनाई थी। और आज दूसरे कमरे में उस कपड़े की गेंद को देख के टोबी भी वही बातें बोल रहा सी जो कि गुल्लू अपनी इस गेंद को देखकर बोला करता था। हाँ बच्चों, बस यही चीज देखकर हम दोनों एकदम ही चौंक गए पुत्र जी। हाँ, टॉबी को देखकर ऐसा लग रहा जैसे कि सादा गुल्लू वापस आ गया हो। अच्छा, चिंता मत करिए सुनीता जी, बस समझ लीजिए कि वाकई में वो वापस आ गया है, क्योंकि टॉबी भी आपको उतना ही प्यार करता है जितना गुल्लू करता था। तभी वहाँ टॉबी और शुगर भी आ जाते हैं। हाँ सुनीता जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, और मैं भी। वो तो पता है पुत्र, तू तो मेरा जिगरा है, जिगरा। हाँ जी, नजर ना लगे तुम दोनों को कद्दू काट के। हाँ चलो टॉबी, बधाई हो, तुम्हें तो एक और नई माँ मिल गई। अब तो तुम पर प्यार की वर्षा होगी, वर्षा। हाँ सितारा, सच में मैं काफी भाग्यशाली हूँ और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। हाँ वो तो है। अच्छा माता जी, मुझे शाम को भी वही वाले पराठे खाने हैं जो आपने अभी खिलाए थे। हाँ हाँ, क्यों नहीं पुत्र। टॉबी के तो भाग्य ही खुल गए, जब चाहो आंटी जी के हाथ के बने गरम गरम पराठे मिलेंगे इसे तो। हाँ हाँ, ये तो है ही मेरा सोना पुत्र। आखिर टॉबी गुल्लू की तरह बातें क्यों कर रहा था, इसका राज तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन चलो बच्चों, तुम सारे को ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ तुम खूब मौज मस्ती करोगे। वाह, चलो जी, बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही सोहनी जगह है, वहाँ का मौसम काफी मस्त रहता है, नदियाँ हैं और झरने भी हैं। हाँ, तजिंदर जी तो वहाँ पर घुड़सवारी करने जाते रहते हैं कद्दू काट के। अच्छा, मुझे भी घोड़े के ऊपर बैठना है। हाँ हाँ, चलो चलो, खूब मौज मस्ती करना वहाँ। हाँ, और मेहता नाल गरम गरम पराठे भी बनाए हैं, ले चलांगे और वहाँ पर खावेंगे। हाँ, तो देर किस बात की, चलो। तो चलिए फिर। उसके बाद तजिंदर सिंह अपने कुछ घोड़ों को लेकर और बच्चों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। सभी बच्चे वहां पहुंचकर काफी खुश होते हैं क्योंकि वो जगह सच में काफी सुंदर थी। वाह, क्या नजारा है ना लव। हाँ बुलबुल, वास्तव में। चलो आज खूब मौज मस्ती करेंगे यहाँ। हाँ, बहुत दिन हो गए, कुछ मौज मस्ती नहीं की है। हाँ चलो चलो, उस नदी में नहाते हैं करण। और करमजीत, लवकुश और करण नदी में कूद जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे पर पानी फेंककर खूब मौज मस्ती करते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग नदी से बाहर आते हैं
और घुड़सवारी करते हैं। टॉबी कितना प्यारा लग रहा सी। हाँ बिल्कुल। और तभी सुनीता को टॉबी के चेहरे में गुल्लू का चेहरा दिखाई देता है। वो चौंक जाती है। हैं? ये क्या था? क्या हुआ? ना जी कुछ नहीं। तभी सितारा को थोड़ी दूर एक छोटा सा खरगोश का बच्चा दिखाई देता है। सितारा उसकी तरफ जाता है वाह, कितना प्यारा खरगोश है, चलो इसे पकड़ता हूँ। और सितारा उड़ते हुए उसके पीछे लग जाता है, लेकिन खरगोश भागकर काफी आगे निकल जाता है। अरे प्यारे खरगोश, कहाँ जा रहे हो? रुक भी जाओ। लेकिन खरगोश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सितारा अपना जादू करता है और खरगोश को एक पिंजरे में बंद कर लेता है। तुमसे कहा था ना कि रुक जाओ, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया। चलो अभी बाहर निकालता हूँ। तभी सितारा उस पिंजरे से निकलकर उसे अपनी गोदी में रख लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक साधु आ जाता है और बिना सोचे समझे सितारा को एक श्राप देता है। दुष्ट प्राणी, तू अपनी याददाश्त खो देगा। साधु ने सितारा को ये श्राप इसलिए दिया था ताकि वो कोई जादू न कर सके और वो भूल जाए कि वो एक जादुई प्राणी है। तभी तजिंदर सिंह, करण, बुलबुल और करमजीत सितारा को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। देखो वहाँ कोई साधु जा रहा है। हाँ, उसने खरगोश उठा रखा है। पर ये सितारा ऐसे क्यों मायूस होकर बैठा है? यहाँ पर क्या हुआ है? सितारा बोलो। तभी सितारा बेहोश हो जाता है। सब घबरा जाते हैं। देखो तो सितारा को क्या हुआ है, लगता है ये बेहोश हो गया है। हाँ, मैं देखता हूँ। चलो हमें घर जाना चाहिए। और करमजीत सितारा को अपने घोड़े पर बिठा लेता है और इसके बाद सभी लोग वापस घर चले जाते हैं। सितारा को आखिर क्या हो गया है? वही तो, इसे होश आ जाए तो हम इससे पूछते हैं। बस कुछ गड़बड़ी ना हुई हो। हाँ, उम्मीद तो है। डरो मत, सितारा बिल्कुल सही होगा। सितारा उठो मेरे मित्र। हाँ सितारा, उठ जाओ ना। सब सितारा पर नजर गड़ाए बैठे थे और कुछ ही देर में आखिर सितारा उठ ही जाता है। सितारा उठते ही जोर जोर से हंसने लगता है। अरे इसे क्या हुआ? अरे सितारा, तुम इतना क्यों हंस रहे हो? आखिर क्या बात है? हाँ पुत्र, की होया, हमें भी दस दे। सितारा टॉबी की तरफ इशारा करता है। वो क्या? मुझे वो चाहिए। क्या? और सितारा टॉबी की ओर फिर से इशारा करता है। क्या? मैं? हाँ, मुझे खेलना है इससे। दरअसल सितारा टॉबी को कोई प्यारा सा खिलौना समझ रहा था, इसलिए वो बार बार उसकी तरफ इशारा कर रहा था। टॉबी सितारा के करीब जाता है तो सितारा उसे कसकर पकड़ लेता है और उसके गाल को जोर से नोचने लगता है। कितना प्यारा है। हे भगवान, छोड़ दो सितारा मुझे, क्या कर रहे हो? अरे पुत्र, टॉबी को छोड़ दे, उसे दर्द होगा। हाँ सितारा, क्या हुआ है तुम्हें? सितारा टॉबी के साथ खेल रहा था और टॉबी को बहुत परेशान कर रहा था। उसे देख सब लोग हैरान परेशान हो गए थे। ओ ले 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 ले, गुल्लू 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 गुल्लू। सितारा छोड़ दो टॉबी को। सुनीता, जल्दी से कोई गुड्डा दे दो इसे खेलने वास्ते। हाँ जी, अभी लाई जी कद्दू काट के। और सुनीता एक पुराना गुड्डा लाकर सितारा को दे देती है। तब जाकर सितारा टॉबी को छोड़ता है। हे भगवान, सितारा ऐसे क्यों कर रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, आखिर हुआ क्या है? ओह, ये अच्छा हुआ कि उसे गुड्डा मिल गया। हाँ, पता नहीं ये कैसी नई मुसीबत आ गई है फिर से। हाँ, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे ठीक होगा? सुनो, तुमने उस साधु बाबा को देखा था ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी कारण से बाबा ने ही सितारा को ऐसा बना दिया हो? हाँ पुत्र, मुझे भी शक हो रहा है। अब ऐस गलते। हाँ जी, कद्दू काट के। साधु का तो काम ही है श्राप देना। श्राप? हे ईश्वर, अब क्या होगा? अगर सच में श्राप की वजह से हो रहा है तो ये टूटेगा कैसे? फिर तो हमें उन साधु बाबा को ही ढूंढना होगा, क्योंकि शायद वो ही बता सकेंगे कि इसका श्राप कैसे टूटेगा। हाँ करण, जल्दी से सितारा का श्राप तोड़वाओ।
नहीं तो वो मेरे गाल नोचकर मुझे भूत बना देगा। हाँ, देखो तो इसका क्या हाल कर दिया है उसने। पर वो भी क्या क्या करे, इसमें उसकी भी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, बस जल्दी ठीक हो जाए बेचारा सितारा। जहां सभी लोग सितारा के बारे में ही सोच रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर सितारा पूरे घर में हड़कंप मचा रहा होता है। अचानक से शोर आना बंद हो जाता है। काफी शांति हो गई है ना? अरे सितारा कहाँ गया? वह तो अभी यहीं पर था। ढूंढो उसे, कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। और तभी सभी लोग रसोई घर में पहुंचते हैं, जहां पर सितारा आटा निकालकर उसमें बैठा हुआ था। सफेद भूत बन गया ये तो। ओह जी, तू तो तूफान से भी तेज है पुत्र। हाँ जी, इतना शैतान बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा जी। तो देख लो, ये लो। तभी सितारा आटा उड़ाकर सुनीता के चेहरे पर फेंक देता है और सभी हंसने लग जाते हैं। ओहो, आके कितना पुत्र, सफेद भूतनी बना दिया मैनू भी। इस शैतान को चक्के लाता हूँ मैं। तजिंदर उसके पास जाने लगता है। तभी सितारा एक मटका तोड़ने के लिए नीचे जमीन पर फेंकता है, लेकिन तभी तजिंदर सिंह उस मटके को पकड़ लेता है। ना 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 ना, देखा मैं भी हवा से तेज हूँ। शेर से पंगा और तेंदर से दंगा महंगा पड़ता है। वाह जी, कमाल कर दिया आपने। सितारा ये देखकर गुस्सा हो जाता है और दूसरे मटके को जमीन पर फेंकता है, लेकिन तभी करण उस मटके को पकड़ लेता है। सितारा, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। पुत्र रुक जा, तू रुक जाएगा तो तुझे गरम गरम पराठे खिलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई पराठे नहीं खाने, आप ही खा लो। ओहो, लगता है इसको तुम्हारे पराठे पसंद नहीं आए सुनीता कौर। हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे पराठे किसी नू पसंद ना आए हो। नहीं खाने हैं पराठे, मुझे मिठाई खानी है, बस मिठाई चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा अच्छा, तो रुक पुत्र, हम तेरे लिए मिठाई बनाते हैं अभी के अभी। हाँ हाँ, और क्या, बना देने हैं मैंने हुड़े ही लड्डू। हाँ सितारा, तुम जो बोलोगे तुम्हें खाने को मिलेगा, लेकिन तुम शैतानी करना बंद कर दो, तभी मिलेंगे लड्डू। हाँ, जल्दी जल्दी बनाओ लड्डू मेरे। और बुलबुल के समझाने पर सितारा मान जाता है। सब लोग तैयारी में लग जाते हैं और थोड़ी देर में लड्डू बन जाते हैं। ले पुत्र, खा ले। बहुत स्वादिष्ट है। आहा, आनंद आ गया। ओह शुक्र है, ये शांत तो हुआ। बच गया टॉबी, अभी ले लिए तो। और फिर सभी को थोड़ी शांति मिलती है। तो चलो साथियों, जंगल की तरफ चलते हैं और साधु को ढूंढते हैं, नहीं तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। हाँ पुत्र, चलो। कुश और लव, तुम दोनों यहीं पर रहना और सितारा का ध्यान रखना, ये कहीं भाग न जाए। हाँ, और ये मत भूलना कि अभी वो एक बच्चा है और इसका एक बच्चे की तरह ही ध्यान रखना होगा। हाँ बुलबुल, कर्ण, चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। हाँ अवश्य, अब तुम सभी लोग जाओ जल्दी से। हाँ कुश, जल्दी मिलते हैं। लव कुश के अलावा बाकी सभी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बहुत आगे निकलने पर उन्हें रास्ते में एक बूढ़े दंपत्ति मिलते हैं, जो उन्हें साधु बाबा के बारे में बताते हैं। वो बाबा तो काफी शक्तिशाली है, मैंने उनके बारे में कई लोगों से सुन रखा है। लेकिन पूर्वी ओर पहाड़ियां हैं, वहीं कई सारी गुफाएं हैं। तुम्हें अवश्य किसी गुफा में बाबा मिल जाएंगे। अच्छा, हमें उनका पता बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम लोग थोड़ा संभल कर जाना, काफी बाधाएं आ सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद, अब हम चलते हैं। आयुष्मान भवा। और सभी लोग वहां से आगे चले जाते हैं और 2 घंटे बाद पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां काफी गुफाएं थी। ये पहाड़ियाँ तो हमें मिल गई, लेकिन यहाँ पर तो कई सारी गुफाएं हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर बाबा होंगे? हाँ, अब क्या करे करण? हाँ टॉबी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन गुफाओं के अंदर कई खतरनाक प्राणी हो, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। हाँ, क्या करें? लेकिन क्या करें फिर? हिम्मत करके अंदर तो जाना ही पड़ेगा पुत्र जी, नहीं तो बाबा के बारे में किਵੇਂ पता चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही हो। चलो जी चलो, कद्दू काट के। हाँ चलिए। तो सभी लोग बड़ी हिम्मत करके उनमें से एक गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर तो काफी अंधेरा है। अरे कर्ण, सितारा ने जो तुम्हें जादुई कड़ा दिया था, उसका इस्तेमाल करो। हाँ,
मैं तो भूल ही गया था कि कर्ण के पास कड़ा भी है। हाँ, मैं भी भूल ही गया था टॉबी। करण वो कड़ा निकालता है। ए जादुई कड़े, अपनी शक्ति से यहाँ रोशनी प्रज्वलित करो। वाह, ये तो बहुत शानदार जादुई कड़ा हैगा जी। हाँ जी, देखो तो कितनी रोशनी हो गई। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शोर मत करना, आगे कुछ भी हो सकता है। दबे पांव चलो सब। और सभी लोग दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगते हैं। और तभी उन्हें किसी जानवर की आवाज आती है जो काफी भयानक आवाज थी। सावधान, पीछे हटो सभी, खतरा है। ध्यान से पुत्र। हमारी तरफ आ रहा है कुछ। और तभी सामने से एक चीता आता है जिसके 6 पैर होते हैं। ओ जी, ये क्या भला है? हाँ, काफी डरावना है। करण, करमजीत, ध्यान से। तभी करण उसे वो जादुई कड़ा दिखाकर उसे दूर भगाने की कोशिश करता है। पहले तो वो जानवर थोड़ा पीछे तो हट जाता है, लेकिन फिर से उन पर हमला करने आ जाता है। कर्ण, ये ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, हम दोनों की तलवार काफी है इसके लिए। तो करण उससे लड़ने लगता है। करमजीत भी उसका साथ देता है। करण बच गए। हे ईश्वर, रक्षा करना मेरे मित्रों की। तुझसे भी जाओ जी, तुझसे भी बहादुरी दिखाओ। और तभी तजिंदर सिंह भी उस जानवर को रोकने का प्रयास करता है। शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा महंगा पड़ता है। बजा बजा। ओ जी, ध्यान से। कर्ण, ये जानवर तो काफी भयानक है और ताकतवर भी। अब क्या करें? लड़ते रहो करमजीत, लड़ते रहो। इस पर असर नहीं हो रहा है हमारे प्रहारों का, पर हम लड़ना छोड़ नहीं सकते। ओ नहीं, अब क्या होगा? तभी बुलबुल को एक उपाय सूझता है। करण, करमजीत, तुम सब लड़ना बंद करो। जल्दी से इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्या पता हम लोग बच जाएं। हाँ बुलबुल, ये बात तुमने सही कही। हो सकता है कि इस गुफा के अंदर आने की वजह से ही ये हम पर हमला कर रहा हो। हाँ, चलो। करण, करमजीत और तजिंदर सिंह उस जानवर के आसपास रहकर उसका ध्यान बटाते हैं। वहीं बाकी मित्र गुफा से बाहर निकल जाते हैं। तुम सब जाओ, हम आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं करण, करमजीत और तजिंदर सिंह भी जैसे तैसे करके बाहर निकल जाते हैं। देखो, वो जानवर वहीं अंदर रह गया है। हाँ, अच्छा हुआ, बुलबुल ने हमें सही बात कही। हाँ, वो पीछे नहीं आया। तो अब हमें जिस भी गुफा के अंदर जाना होगा, सोच समझ कर ही जाना होगा। अंदर काफी खतरा है। और तभी थोड़ी देर बाद सभी साथी फिर से दूसरी गुफा में आ जाते हैं। लगता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, फूंक फूंक कर कदम रखना। रुको रुको। क्या हुआ जी हुण? एनु ऐसा लग गया जैसे कि धरती हिल रही है। हाँ, सही कहा आपने। और इनके कहते ही वो गुफा हिलने लगती है। सभी का संतुलन बिगड़ जाता है। बाहर भागो। तेजिंदर जी, बचाओ। डर मत, मैं हूं ना। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा सुनीता कौर। चलो यहाँ से भागते हैं। हाँ, इस गुफा में भी बाबा जी नहीं हैं। और तभी एक पत्थर टॉबी के सिर पर गिरने वाला होता है, लेकिन तजिंदर सिंह लात मारकर पत्थर को वहां से हटा देते हैं। टॉबी डर के मारे तजिंदर की पीठ पर आ जाता है। इस तरह ही था, बिल्कुल गुल्लू भी मेरे पीठ में बैठ जाया करता था जब मैं बहुत डर जाता था। हाँ जी, वही तो मैं भी देख रही हूँ। साडा गुल्लू। जल्दी चलिए, अब यहाँ से गिरने वाली है गुफा। हाँ जी चलो, नहीं तो हम सबकी चटनी बन जाएगी। हाँ, और चटनी पराठे के साथ कोई खा जाएगा, कद्दू काट के। तो सभी उस गुफा से भी बाहर आ जाते हैं और देखते देखते वो गुफा ढह जाती है। हो गया काम तमाम, कट गया कद्दू। अब क्या करें? हाँ, दोनों गुफाएं खतरनाक थी। ना जाने इस बार तीसरी गुफा में क्या निकलेगा। हाँ, थोड़ा रुकते हैं, थकावट हो गई है। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वे लोग फिर से तीसरी गुफा में जाने का निर्णय लेते हैं। तभी करण को गुफा के बाहर कुछ दिखाई देता है। ठहरो सभी लोग। क्या हुआ कर्ण? वो देखो, गुफा के बाहर कमंडल। हाँ करण, ये कमंडल, ये तो वही है जो बाबा जी के हाथ में थी। हाँ,
पक्का बाबा इसी गुफा के अंदर होंगे, चलो। और सभी लोग बड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर बाबा मिल जाते हैं। तो बुलबुल बाबा को सारी बातें बता देती है। तो ये बात है, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम सबकी सहायता अवश्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहायता तो कर दूं, लेकिन कहीं तुम छल तो नहीं कर रहे? नहीं बाबा जी, बुलबुल ने आपको जो बताया वह सब सच है। हाँ बाबा जी, कृपया करके यकीन कीजिए, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाबा जी, आप हमारी सहायता करेंगे ना? देखो बच्चों, ये काम इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसकी विद्या मालूम नहीं है। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनना। जी बाबा जी, बताइए। हाँ, तो तुम सभी लोग भविष्य में जाओ और भविष्य में जाकर मुझे ढूंढो। तब तक मैं श्राप को तोड़ने की विद्या सीख चुका हूंगा। आपको ढूंढने कहां जाना होगा? ये तो तुम सबको ही पता लगाना होगा कि मुझे कहां ढूंढना है। ये कार्य तो काफी कठिन मालूम पड़ता है। हाँ, पर हम सब कर लेंगे। हाँ, मैं इसमें तुम सबकी सहायता करूंगा। इस कार्य में कुछ दिन लग सकते हैं, इसलिए तुम अपने सभी संबंधियों को तब तक ये सारी बातें बता दो, ताकि वह तुम्हारी प्रतीक्षा ना करें। ठीक है बाबा जी, तो तुम सभी बच्चे कल शाम तक इसी स्थान पर पहुंच जाना। बाबा उन सभी को सारी बातें अच्छे से समझा देते हैं। खैर, इसके बाद सभी लोग तजिंदर सिंह के घर वापस चले जाते हैं, जहां सितारा ने घर को तहस नहस कर रखा था। हे भगवान, ये सितारा ने क्या कर दिया? कितना शरारती है सितारा। मेरा तो दिमाग हिल गया इन्हें देख देख के। पागल हो गई मैं कद्दू काट के। है नहीं मंदा जी, बड़ा शरारती है। अभी से बांध कर बैठा देता हूँ, बस एक रात निकालने। चलो खुश, सितारा को पकड़ते हैं। तो लवकुश भाग भाग कर सितारा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। सितारा भी बचने की पूरी कोशिश करता है। खैर, वो पकड़ा जाता है और करमजीत उसे बांध देता है। बस सितारा अब जल्दी से ठीक हो जाए। माफ करना दोस्त, तुम्हें ऐसे बंधा हुआ देखकर अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी, पर मजबूर हैं हम। बस अब तो कल शाम तक इंतजार करना है। तो अगली शाम को कुश और लव घर पर सितारा का ध्यान रखते हैं और बाकी लोग बाबा की गुफा में पहुंच जाते हैं। प्रणाम बाबा जी। बताइए बाबा, क्या करना होगा? अब मैं जैसा कहूंगा तुम वैसा करना। जी बाबा जी। अच्छा बाबा जी, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम राम नरेश बाबा है। तो सभी लोग इस गुफा के पीछे वाले हिस्से में चलो। और सभी बाबा के पीछे पीछे वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर बाबा ने पूजा की तैयारियां कर रखी थी। तो बाबा अपनी पूजा करते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। फिर बाबा अपना हाथ उठाते हैं और अचानक उसी दिशा में हवा में एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। ऐ जादुई दरवाजे, खुल जा। अब एक एक करके सभी लोग इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाओ। चलो सभी आओ। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। और इसी के साथ सभी लोग भविष्य में 5 साल आगे चले जाते हैं। वहां सबकी उम्र 5 साल बड़ी हो गई थी। हाँ, तुम सब कितने बदले बदले लग रहे हो। हाँ, और तुम भी तो बड़े हो गए हो टॉबी। हाँ, हम सब बड़े हो गए। हाँ, अब थोड़े बड़े होने का भी अनुभव ले लेते हैं मित्रों। हाँ, और लगता है कि मुसीबतें भी बड़ी होने वाली हैं। हाँ जी, लगता तो ये है। अच्छा करण, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं शुगर से विवाह कर सकता हूँ। क्या टॉबी, तुम भी ना? तुम तो बिल्कुल भी शर्माते ही नहीं, पागल। हाँ जी, कोई बात नहीं, होता है जी, होता है। कोई ना, हम सब तुम्हारा ब्याह करवा देवाएंगे शुगर से। सच्ची? हाँ पुत्र, सच्ची। टॉबी खुशी से वहां उछलने लगता है और ये देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। अब जिस काम के लिए आए हैं वो करें। तो अब क्या करें, कहाँ जाएं? पुत्र जी, पहले तो वहीं चलते हैं जहाँ पर बाबा रहते हैं। हाँ, सही कहा। और सभी लोग बाबा की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। देखो, ये वही गुफा है जहाँ पर हमें बाबा मिले थे। हाँ, चलो चलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि बाबा अब यहाँ पर भी नहीं रहते होंगे। हाँ बुलबुल,
क्योंकि बाबा ने कहा था कि हमें ही ढूंढना होगा कि वो कहाँ है। हाँ, लेकिन अंदर जाकर देख लेते हैं, क्या पता उनके बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ चलो। और सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन बाबा वहां पर नहीं मिलते। लेकिन वहां एक आदमी मिलता है जो वहां लकड़ियों के ढेर लगा रहा था। क्या आप रामनरेश बाबा को जानते हैं? वो तो काफी नामी बाबा थे, लेकिन करीब 1 साल पहले ही वो यहाँ से रामापुर की पहाड़ियों में चले गए। अच्छा, तो क्या आप हमें वहां का रास्ता बता सकते हैं? हाँ जरूर, ज्यादा दूर नहीं है, नदी किनारे ही पड़ता है। और वो आदमी उन सभी को रास्ता बता देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो सभी। सभी लोग रामपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। कर्ण पुत्र, उस आदमी ने दसिया था कि रामापुर थोड़ा ही दूर है। हाँ तजिंदर जी, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन कुछ दिखाई दे तभी ना। थोड़ा आगे चलते हैं, शायद मिल जाए। खैर सभी कुछ दूर चलते हैं और आगे उन्हें वहां एक तांगे वाला मिलता है। ओए रुक पुत्र, ओए तांगे वाले, हमें रामापुर छोड़ दे कद्दू काट के। रुका ही हुआ हूं मैं तो, छोड़ देते, आओ आओ। और सभी लोग तांगे पर बैठकर आगे निकल पड़ते हैं। तो जी कैसे हैं आप सब, और आप सब वहाँ पर क्या करने जा रहे हो? जी हमें वहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। क्या काम है जी? वो वहाँ मेरी मासी रहती हैं, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये बाकी तुम्हारे मित्र हैं? हाँ, काफी वर्षों बाद मिलना हो रहा है सबका। अच्छा, एक जमाना हुआ करता था जब मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, अब मिलना होता ही नहीं। लेकिन क्या करें, सब समय का खेल है। और तांगे वाला लगातार बोलते ही जा रहा था और सब उसकी बातें सुन के परेशान हो गए थे। पहुंचते पहुंचते रात होने को हो जाती है, लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं होती। लो जी, आपकी मंजिल आ गई, लेकिन क्या करें, मेरी तो बात ही खत्म नहीं हुई। पुत्र कम बात किया कर, तब तेरे पास ग्राहक ज्यादा आएंगे। क्या मतलब जी? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं, तू जा। और तांगे वाला वहां से चला जाता है। तभी सब बाबा को वहां ढूंढते हैं, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिलते। अब तक रात भी हो चुकी थी। रात काफी हो चुकी है, आज यहीं रुकना होगा। हाँ पुत्र, नई जगह है, कहीं हमें जा भी नहीं सकते। हाँ करण, कद्दू काट के यही रुक जाते हैं। तो सभी वही पेड़ के नीचे सो जाते हैं और अगली सुबह उस रास्ते से गांव की कुछ औरतें मटके लेकर पानी भरने के लिए जा रही थी। देखो, शायद इनको कुछ पता हो बाबा के बारे में। इन्हें भला बाबा के बारे में क्या पता होगा बुलबुल? हाँ, ये बात भी है। हाँ, मुझे एक बात याद आई है। सितारा की मुलाकात बाबा जी से उस नदी के पास ही हुई थी ना, जहाँ पर हम सब खेल रहे थे? हाँ, एकदम पास तो नहीं, उससे थोड़ा दूर ही है। हाँ, तो हो सकता है कि बाबा इस नदी के आसपास रहते हो, जहाँ ये स्त्रियां पानी लेने जा रही हों। हाँ पुत्र, दिमाग तो तूने बिल्कुल सही लगाया। चलो फिर। और सभी लोग उन औरतों का पीछा करते करते उस नदी तक पहुंच जाते हैं। देखो, वहां पर भी एक गुफा है। चलो सब। और सभी भागकर उस गुफा के अंदर जाते हैं, पर वहां भी बाबा नहीं थे। बाबा तो यहाँ है ही नहीं जी। तो अब? इतना कहते ही पीछे से एक आदमी उन पर हमला कर देता है। तब तजिंदर सिंह उसको हवा में उठाकर नीचे पटक देता है और वो आदमी वहीं जमीन पर पड़ा रहता है। ओए, कौन है तू? तेरी तो शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा महंगा पड़ता है। ओह, मैंने सुना था कि बाबा के पास कोई जादुई खरगोश है, बस उसी को चुराने आया था। गलती हो गई, मुझे जाने दो। आज के बाद यहाँ मत आना, जाओ। वो आदमी मुश्किल से उठकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बाबा पहुंच जाते हैं और सबको पहचान लेते हैं। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, हमारे साथ चलिए और हमारे मित्र सितारा की सहायता कीजिए। मैं तुम लोगों के साथ अवश्य चलूंगा, परंतु इस कार्य में कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है बाबा जी। लेकिन बाबा जी, तब तक हम लोग किधर रहेंगे कद्दू काट के? एक स्थान है जहाँ तुम सभी सुरक्षित रहोगे, चलो। और सभी लोग बाबा के साथ वहां पर पहुंचते हैं, जहां पर खरगोश भी था। खरगोश का नाम मुनि है। आइए, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और तभी पीछे से मुनि के 2 बच्चे और उसकी पत्नी भी आ जाती है। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं।
हाँ, ये मेरे बच्चे हैं। वाह, अरे जरा उठाकर देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। चिंता मत करो शुगर, हम दोनों की भी बहुत जल्द ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। सुनो बच्चों, तो मैं अपने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ दिनों बाद लौट आऊंगा। जब तक मुनि तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ बाबा जी, अवश्य। तभी बाबा बार बार तजिंदर सिंह और टॉबी को देख रहे थे। क्या हो गया जी बाबा जी? तजिंदर, मैं अपने कार्य को संपूर्ण करने के बाद जब आऊंगा तब मैं सबको एक बात बताऊंगा। और तभी बाबा वहां से चले जाते हैं। तजिंदर सिंह और सुनीता ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। है जी तजिंदर जी, आखिर क्या बात हो सकती है जी? रब जाने। खैर अगली सुबह अपने मित्रों की आवाजें सुनकर बुलबुल की आंखें खुल जाती हैं। ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? सब उठ भी गए, मैं ही नहीं उठी। बुलबुल उठकर जाती है और देखती है कि टॉबी शुगर से विवाह करने की जिद कर रहा है। करण, तब से कह रहा हूँ करवा दो ना। टॉबी, करण कोई पंडित थोड़ी है, वो कैसे करवाए? ओफो टॉबी, तुम भी ना, यहाँ तो तुम बड़े हो गए हो ना, कम से कम यहाँ तो बड़ों वाली हरकतें करो। नहीं 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 नहीं। टॉबी बार बार यही कह रहा था कि उसकी शादी शुगर से करवा दी जाए, लेकिन सभी उसे समझाने में लगे हुए थे। ओह जी, इतनी जल्दी तो मुझे भी नहीं थी पुत्र जी व्याधि जिन्हीं तेनू है। ओ जी, बच्चों के सामने कैसी बातें कर रहे हो तजिंदर जी, तुझसे भी ना। ओह माफ करना सुनीता कौर जी। और तुझसे चुप ही बैठो जी, कद्दू काट के। और तभी मुनि खरगोश भी अपने परिवार के साथ वहां आ जाता है। मुनि जी, आप ही समझाइए ना टॉबी को। टॉबी, फिक्र मत करो, तुम तो शुगर के दिल के बंधन से जुड़ गए हो, और यही तो सबसे बड़ी बात है ना। हाँ टॉबी, विवाह तो बाहरी दिखावा है, मन से जुड़ाव जरूरी है ना। हाँ टॉबी, समझो सबकी बात, बच्चों जैसी जिद मत करो। हाँ, सुन रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद टॉबी जाकर मुनि के बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। न जाने क्या हो गया टॉबी को। चलो अच्छी बात है, मान गया और खेल में लग गए। टॉबी को बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, कितना खुश है मेरे बच्चों के साथ। तो कुछ ही देर बाद करण देखता है कि मुनि कुछ सिल रहे हैं। दिखने में वो किसी मोटे बिस्तर जैसा लग रहा था। ये क्या कर रहे हो मुनि? वो मैं सोने के लिए कुछ आरामदायक चीज बना रहा हूँ, ताकि मेरे बच्चे इस पर आराम कर सके। वाह, तुम्हें तो घर के काम भी आते हैं। हाँ वो तो है, सीखना पड़ता है करण। तुम अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया मित्र। वहीं दूसरी ओर बाकी मित्र बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। हुण बस बाबा जी जल्दी आ जाए तो मैंने वह बात पता चल जावे जो बात बाबा जी ने हमसे बताने को कही सी। हाँ जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। हाँ, और अपना काम करके हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। हाँ कर्मजीत, लेकिन अभी उनको आने में ना जाने कितने दिन बाकी हैं। हाँ वही तो, तब तक बड़े बनकर रहो भविष्य में। चलो जी, रात हो गई है, सो जाओ सब। जी चलो। खैर ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं। तो एक दिन सभी लोग अपने भोजन की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से घर के अंदर कोई एक बड़ी सी पोटली फेंक कर चला जाता है। आगी होया, ए पोटली किधर तो आई? कर्ण देखो तो, ये कौन फेंक कर गया है? करण और करमजीत भागकर बाहर जाते हैं, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई देता। लगता है भाग गया जो भी था। सावधान टॉबी, उस पोटली के पास मत जाओ। कोई बड़ी चालाकी से फेंक गया है, दिखाई तक नहीं दिया। लेकिन इसमें क्या हो सकता है करण? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं? हो सकता है, कोई भी इस पोटली को छूना मत। और सभी लोग थोड़ी देर तक पोटली को घूर घूर कर देखने लगते हैं, और तभी उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। हाय और अब्बा, ऐसा था कोई बच्चा है जी? अजी, उसके पास ना जाओ तुसी। हाँ, इसे यहाँ से दूर रखना होगा। हाँ रुको, मैं कुछ करता हूँ। और करण उस पोटली को धीरे धीरे उठा लेता है और उसे दूसरी जगह पर रखने के लिए जाने लगता है। तभी बच्ची की तेज आवाज आती है। अगर बच्चा सच में हुआ तो? नहीं कर्ण, रुको, एक बार उसे खोल कर तो देख लो, क्या पता उसके अंदर सच में कोई बच्चा हो।
लेकिन टॉबी ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है ना, हम सब एक मायावी दुनिया में हैं, जहाँ पर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भला कोई भी बच्चा क्यों फेंक कर जाएगा? लेकिन एक बार खोलने में क्या जाता है, क्या पता इस पोटली के अंदर वाकई में कोई हो। हाय, सही गल है, खोल ले करण पुत्र। और टॉबी बार बार पोटली खोलने की जिद करने लगता है और आखिरकार करण को उसकी बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं इसे खोल ही लेता हूँ। घबराना पुत्र, मैं हूं ना। तो करण उस पोटली को खोल ही लेता है, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी मुनि के साथ उसका परिवार भी वहां आ जाता है। इसमें तो कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा था ना कि ये कोई जादुई चीज है। इस पोटली को बाहर फेंक दो। लाओ, मैं फेंक देता हूँ। तो टॉबी उस पोटली को फेंकने के लिए आगे बढ़ता ही है कि तभी उस पोटली से धुआं निकलने लगता है। ये क्या? बच्चों सब यहाँ से जाना होगा, सभी लोग यहाँ से निकलो। सभी बाहर निकलते हैं, लेकिन मुनि वहीं अंदर ही रह जाते हैं। करण, मुनि कहाँ है? लगता है वो अंदर ही रह गया। हाँ, हमें अंदर जाना होगा, हम उसे अकेले नहीं छोड़ सकते। हाँ जी, चलो फिर। शेर से पंगा और तेंदुर से दंगा महंगा पड़ता है। रुक जाओ जी, हम आ रहे हैं कद्दू काट के। और सभी लोग चुपके से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने पर वो छुप कर देखते हैं कि वहां पर एक प्राणी उड़ रहा है, जिसके पैर किसी चिड़िया जैसे हैं और उसके पंख भी हैं। कहाँ है तू? कहाँ है मुनि खरगोश? अब ये क्या है? सभी लोग चुप रहना। इसने अभी हमें देखा नहीं है, इसलिए सब लोग शांत रहना। हाँ, देखने में तो काफी गुस्से में लग रहा है। ये जरूर मुनि को नुकसान पहुंचाने आया है। हाँ, ये जरूर उसी की तलाश में आया है, बिल्कुल उसी आदमी की तरह जो कि मुनि को लेने आया था। हाँ, कोई ना, इस बार भी हम लोग इसे हरा देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तभी वो प्राणी उड़ जाता है और अचानक से जाकर टॉबी को उठा लेता है। करण और बाकी साथी भागकर वहां आते हैं। जल्दी बता, मुनि कहाँ है? छोड़ मुझे नहीं पता, जाने दो मुझे। कर्ण बचाओ। जल्दी से तुम में से कोई उसका पता बता दो, नहीं तो इसको अभी यहीं पर मार डालूंगा। बोला ना, हमें नहीं पता। तुमने तो उसे हर जगह ढूंढ लिया है, अगर तुम्हें नहीं मिल पाया तो हमें कहाँ से मिलेगा? जाने दो मुझे। और तभी प्राणी टॉबी को दूर फेंक देता है, लेकिन तजिंदर जल्दी से भागकर उसे पकड़ लेता है। इससे तजिंदर गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। हे भगवान, हो जी, उठो, ठीक तो हो ना तुसी? उठिए तेजिंदर जी, उठिए। ठीक हूँ जी, चिंता ना करो। वहीं अब उस प्राणी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो उन सभी पर हमला करने लगता है। तभी करण, करमजीत और बुलबुल उस प्राणी से बहादुरी से लड़ने लगते हैं। तुम सब मुझसे नहीं जीत पाओगे, मेरे सामने हार मान लो, वरना तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। अच्छा, तो आ जाओ फिर। और वो प्राणी हवा में ऊंचे तक उड़ने लगता है और हमला करके बार बार उड़कर भाग जाता है। आ जाओ उड़कर। करण, इसके पर काट दो। और करण उसके पर काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। वो प्राणी बार बार करण पर हमला कर रहा था। ये बहुत चालाक है। हाँ, पहुंच से बाहर निकल रहा है। वो प्राणी हमला करने थोड़ा नीचे आता है और अचानक टॉबी और शुगर मौका पाकर उसके पैरों पर हमला कर देते हैं। वहीं करमजीत और बुलबुल उसके चेहरे और गर्दन पर वार करते हैं। अब आया ना पकड़ में, अब मेरी बारी है। छोड़ दो मुझे। और तभी करण उसके पर काटने ही वाला होता है, लेकिन वो प्राणी अपने हाथ खोलता है और उसके हाथ से कई सारी छोटी छोटी चिड़ियां निकलती हैं और बहुत तेज शोर करती हैं। इनकी आवाज ऐसी क्यों है? हाँ, इनकी आवाज तुम्हें मार डालेगी। हाँ, आवाज बहुत तेज है और तीखी है। हाँ, करण कुछ करो। हे वाहेगुरु जी, हम सब की रक्षा करना। और तभी उस प्राणी को मुनि भागता हुआ दिख जाता है और वो मुनि को पकड़कर वहां से उड़ जाता है। नहीं, जाने दो उसे। आ गया पकड़ में। मुनि के बच्चे और पत्नी रोने लग जाते हैं, क्योंकि प्राणी उसको लेकर जा चुका था। ये क्या हो गया? आप रोइए मत, हम कुछ करते हैं।
सभी मुनि की पत्नी को समझा रहे थे और अचानक पीछे से मुनि आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। आगी? तुम? ये कैसे हुआ? वो मेरा पुतला था। वह जल्दबाजी में था, इसलिए मुझे सही से पहचान नहीं पाया। जल्दी चलो अब यहाँ से। हाँ, चलो जल्दी। तो सभी वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर उस प्राणी को पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो तुरंत वापस उसी स्थान पर आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। छल हुआ है मेरे साथ। वही मुनि उन सभी को एक विशेष स्थान पर ले गया था। हम सब यहीं रुकेंगे, क्योंकि कल शायद बाबा यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, आराम से सो जाना सब। सभी सो जाते हैं और अगले दिन बाबा भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रणाम राम बाबा बाबा जी। जी। तुम सब ठीक हो ना? हाँ बाबा जी, हम सब ठीक है। आप तो ठीक है ना? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। हाँ, लेकिन तजिंदर, तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था? हाँ बाबा जी, बताइए, आखिर क्या बात थी? मैं बताना चाह रहा था कि तुम्हारा और टॉबी का एक पुराना रिश्ता है। क्या मतलब जी? मतलब ये कि टॉबी कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा पुराना पालतू पशु ही है, जिसकी मृत्यु हो गई थी। साडा गुल्लू। इतना कहकर सुनीता टॉबी को गले से लगाकर बहुत रोती है। वहीं तजिंदर और बाकी सबकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हाँ करण, वास्तव में। मैं बहुत खुश हूँ कि ईश्वर ने हम सभी को फिर से मिला दिया। हाँ पुत्र, हाँ, अब तुम उसे कभी जुदा ना होना पुत्र। हाँ माता जी। वहीं करण मन ही मन कुछ सोच रहा था। खैर, सभी लोग तजिंदर सिंह और सुनीता के लिए बहुत खुश हो रहे थे। हुण घर ही रहना पुत्र, तुझे जो पसंद है ना, मैं तेरे वास्ते बनाऊंगी। हाँ, कद्दू काट के। लगता है पुत्री को कद्दू बहुत ज्यादा प्रिय है। हाँ बाबा जी। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो क्या करण और उसके सभी मित्र वापस अपनी दुनिया में जा पाएंगे? तो जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा अगले एपिसोड तक।